अखंड ज्योति देश देशांतरों में प्रचारित सबसे सस्ता उच्च कोटि का आध्यात्मिक पत्र। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। संपादक श्री राम शर्मा, भाग 2, मथुरा, 20 मई सन 1941, अंक 5। आत्मा एक है। इस विश्व ब्रह्मांड में आत्मा केवल एक है और वही हम तुम तथा संसार के अन्य समस्त प्राणियों के शरीर में प्रतिबिंबित होती है और ये भिन्न भिन्न आत्माओं के रूप में प्रदर्शित है। परंतु हम ये बात नहीं जानते। हमारी धारणा है कि हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं और उससे अर्थात ईश्वर से भी भिन्न हैं। जब तक हमारी ये धारणा बनी रहेगी तब तक संसार से दुखों का भी अंत न होगा। जिस समय पानी के लाखों बुदबुदों पर सूर्य की प्रतिमूर्तियां दिखाई देती हैं, तब हर एक बुदबुदे में सूर्य की अविकल मूर्ति परिलक्षित होती है। इस प्रकार उस समय हमें लाखों सूर्य दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि वास्तविक सूर्य केवल एक ही है। इस प्रकार ये माया विशिष्ट आत्मा जो कि हम में से प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में वर्तमान है, ईश्वर की प्रतिमा मात्र है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तविक सत्ता जो कि अंतराल में है, एकमात्र ईश्वर है। इसके समीप हम सभी लोग एक हैं। तप संगीत। श्री महादेव झा सुदेव। क्यों न दुख विष घूंट पी सुख की सुधा धारा बहाऊं, ग्रीष्म को कर सिक्त जल से स्वेद कण से मैं नहाऊं। यंत्रणा दुख ताड़ ना तो आत्म सुख के हेतु ही हैं, प्राण से संघर्ष भी तो पूर्णता के हेतु ही हैं। क्या न कंटक बीच पाटल झूमता खुश हो पवन में, क्यों न फिर इस जग रुदन में हास का संगीत गाऊं। क्यों न दुख विष घूंट पी सुख की सुधा धारा बहाऊं। विषम पतझड़ से सुखद निर्माण मधुर ऋतु का हुआ है, बीज के संहार पर श्रृंगार पतझड़ का हुआ है। ग्रीष्म का उत्ताप ही है हेतु इस वर्षा सुखद का, है तपस्या में निहित वरदान ही तो उस वरद का। क्यों न पावस की अमा पर चांदनी का हास पाऊं, क्यों न दुख विष घूंट पी सुख की सुधा धारा बहाऊं। ईश्वर से मांगिए। कई लोग समझते हैं कि ईश्वर केवल निस्वार्थ भक्ति करने योग्य तत्व है। अत्यंत उच्च और मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टि से यह ठीक भी है, क्योंकि किसी से कुछ न मांगना, यहां तक कि परमात्मा से भी कुछ न मांगना, परम संतोष प्राप्त करने का अभ्यास करना है। ऐसे अभ्यास से जीव संसार से विरक्त होता जाता है और अपने अंदर ही आत्म संतोष को प्राप्त करता हुआ परम तत्व में लीन हो जाता है। ये हुई ऊंची कक्षा। परंतु ऊंची कक्षा का अभ्यास ऊंची दशा का है। जब हम आत्मज्ञान की भूमिका में आगे बढ़ चलें तो अवश्य ही अयाचक बन जाना चाहिए। साधारण या आरंभिक स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता। लोक व्यवहार में मांगना और देना दोनों ही एक सी वस्तुएं हैं। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि या भिक्षुक आता है तो उसे देते हैं। देते समय किसी प्रकार का भय संकोच नहीं होता और न लज्जा ही आती है, क्योंकि दूसरे लोगों के पास जिन वस्तुओं का अभाव है उन्हें वो वस्तु देने में कुछ भी बुराई प्रतीत नहीं होती, बल्कि अपना कर्तव्य पालन करने के कारण प्रसन्नता होती है। किंतु किसी से मांगते समय ऐसी स्थिति नहीं रहती। जब हम स्वयं भिक्षुक की तरह किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो बड़ी लज्जा आती है। हाथ पसारते समय बड़ा संकोच होता है और याचना के साथ साथ अपने अंदर परास्त होने, दीन होने के विचार उदय होते हैं। तुम जानते हो कि देने और लेने में इस प्रकार का अंतर होने का कारण क्या है? कारण ये है, देते समय किसी हद तक हम अपने को देने में समर्थ समझते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर देने की योग्यता है।
इससे आत्मोदय होता है और प्रसन्नता बढ़ती है। किंतु यदि कोई याचक मांगने आवे और तुम्हारी देने की सामर्थ्य न हो, तो भी भय, लज्जा और दीनता के भाव तुम्हारे मन में उठेंगे और अपनी अशक्ति पर दुख प्रकट करोगे। तात्पर्य ये है कि देने और लेने की क्रियाओं में जो भलाई बुराई है वो सामर्थ्य और असमर्थता के कारण है। मांगने में लज्जा इसलिए आती है कि हमारा गुप्त मन जानता है कि जिसके आगे हम हाथ फैलाएंगे उसमें उतनी सामर्थ्य न होगी। यदि वस्तु उसके पास है तो भी अनुदारता या लोभ वृत्ति के कारण वो अपाहिज बन रहा होगा और शायद हमें न दे या कम दे। दूसरे उसके पास जरूरत भर ही वस्तुएं हुई तो देने में उसे कष्ट होगा। लेने और मांगने में लज्जा, संकोच, दीनता और अधर्म मानने का असली हेतु यही है। जहां देने योग्य वस्तु की प्रचुरता होती है और उदारता का पता लगता है, वहां से लेने में कुछ भी संकोच नहीं है। लेने से अपनी जरूरतें पूरी होती हैं, इससे सुख मिलता है। देने की अपेक्षा लेना सच में प्रिय होता है, परंतु लेने में जो लज्जा आती है वो और किसी कारण से नहीं, केवल देने वाले की असमर्थता के कारण ही होती है। गर्मी के दिनों में दूसरों के लगाए हुए बगीचों में आराम करते हैं, दान से चलने वाली प्याऊ पर पानी पीते हैं, धर्मशालाओं में ठहरते हैं, निःशुल्क वाचनालय में अखबार पुस्तकें पढ़ते हैं। इसमें किसी को लज्जा या संकोच नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे देने वाले को कोई कष्ट नहीं होगा और इन चीजों को देने में समर्थ है। हमें तरह तरह की जरूरतें रोज रहती हैं, कई झूठी और तृष्णा के कारण होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से याचना करनी चाहिए, क्योंकि वो देने में समर्थ है। उसके पास सब कुछ है और थोड़ा सा दे देने पर उसके भंडार में कुछ भी कमी नहीं आती। असमर्थता और अनुदारता भी ईश्वर में नहीं है, फिर ईश्वर से मांगने में क्या हर्ज है। बच्चे को जिस चीज की जरूरत होती है उसे बाहर के व्यक्तियों से न मांगकर केवल माता से ही मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि माता दे देगी। ईश्वर हर घड़ी हमें देता है। जरा ध्यानपूर्वक देखें और शांत चित्त से विचार करें तो हमारे पास जितनी वस्तुएं, धन संपदा आदि हैं, वो ईश्वर का ही दिया हुआ मालूम पड़ेगा, क्योंकि अपने प्रयत्न से तो हम कोट का एक बटन भी नहीं बना सकते, जलाने के लिए एक वृक्ष भी उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर हवा, पानी, भोजन एवं आनंद की असीम वस्तुओं का तो कहना ही क्या। एक पैसा देने वाले को दानी समझा जाता है, तब जो बिना मांगे ऐसी ऐसी वस्तुएं प्रचुर परिमाण में देता है जिसका एक एक कण करोड़ों रुपये की कीमत का हो सकता है, उसे तो बहुत ही बड़ा दानवीर मानना चाहिए। ऐसे दानी के दरबार में हम क्यों खाली हाथ खड़े रहें? जब सभी लोग अपनी इच्छानुसार माल खजाना उसके भंडार में से बिना रोक टोक ले रहे हैं, तो हम ही क्यों अभावों से दुखी रहें? वेदों का आधा भाग ऐसे मंत्रों से भरा हुआ है जिससे बुद्धि, बल, विद्या, धन, संतान, सुख, सौभाग्य आदि के लिए ईश्वर से याचना की गई है। प्रार्थना या उपासना में सब लोग अपनी इच्छानुसार कुछ न कुछ मांगते हैं। फिर क्या कारण है कि हम अपनी जरूरत की वस्तुओं को उससे न मांगें? यहाँ एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ईश्वर ये वस्तुएं दे सकता है या देगा? शास्त्रों के पन्ने पन्ने पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर आदि असुरों ने भी जब मांगा था तो उन्हें मिला था। पार्वती ने तो आग्रह पूर्वक शंकर जैसे योगी और काम के शत्रु को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। तपस्या से प्राचीन काल में कितने ही लोगों ने अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे और आज भी प्राप्त करते देखे जाते हैं। ईश्वर को विशेष रूप से प्रसन्न करके विशेष प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। तपस्या ईश्वर की सबसे प्रिय वस्तु है। जो इस भेंट से उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसे वे खजाने की ताली दे देते हैं कि इसमें से तुम्हें जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता हो
ले जाओ। भौतिक शास्त्र के अन्वेषक, जड़ विज्ञान शास्त्र के उपासक, वैज्ञानिक कहते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। प्रकृति का सब काम अपने आप होता है। प्रकृति किसी के साथ में कोई रियायतें नहीं करती, वो नियमबद्ध हैं। नियम तोड़कर वो कोई काम नहीं करती। लेकिन वे दूसरे ही क्षण मनोविज्ञान का विवेचन करते हुए बताते हैं कि जिस वस्तु की हम बार बार याचना करते हैं, विशेष इच्छा करते हैं, उसके लिए मस्तिष्क में एक प्रकार का घर्षण होता है और एक चुंबक शक्ति ऐसी पैदा होती है जो इच्छित पदार्थ के सूक्ष्म परमाणुओं को अनंत आकाश में से अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हृदय में उत्कट इच्छा है और मन में अन्य प्रकार के विचार नहीं आते एवं एकाग्रता पूर्वक उसी संबंध की विचार लहरें उठती रहती हैं, तो ये आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि वो पदार्थ खींचते हुए बहुत तीव्र गति से निकट आ जाते हैं और सफलता मिल जाती है। हमें वैज्ञानिकों से भी लड़ाई मोल नहीं लेनी है, क्योंकि वे हमारी सब बातों पर पूर्णतः सहमत हैं। अंतर केवल शब्दों का है। प्रार्थना के लिए यदि वे तीव्र इच्छा शब्द का उपयोग करते हैं और तपस्या को वे एकाग्रता कहते हैं, तो ये केवल शब्दों का ही तो अंतर हुआ। बात एक ही है, अर्थ एक ही है। हम प्रार्थना करें, सच्चे हृदय से चाहें, तपस्या करें, एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न करें, तो हमारे समस्त अभाव मिट सकते हैं। हमारी सच्ची मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। प्रेम का मूल्य प्रेम ही है। तुम दूसरों के शरीरों पर शासन कर सकते हो, परंतु जब तक अपना हृदय किसी को समर्पण न कर दो, तब तक उसके हृदय पर अधिकार नहीं कर सकते। जो संसार के समस्त पदार्थों में दोष ही ढूंढता है, वो अंततः बहुत घाटे में रहता है। सिर्फ उन्होंने ही कुछ पाया है जिन्होंने संसार को सत्य समझा और विनम्र होकर उसकी आराधना की है। सर्वोत्तम सफलता उसे मिलती है जो अपने काम में तन्मय हो जाता है और उसे करते करते अपने को भूल जाता है। पराजय उच्च कोटि की पाठशाला है। जिसने बार बार ठोकरें खाई हैं, जिसने बार बार पराजय को अपनाया है, वही जीवन का सच्चा मूल्य समझ सकता है और सच्ची विजय प्राप्त कर सकता है। सुख के समय मित्र हमारी परीक्षा करते हैं और दुख के समय हम मित्रों की। धर्म द्वारा शाश्वत शांति। लेखक धर्मपाल सिंह जी, SSA वर्ला। सभ्यता के आदि युग से लेकर आज तक धर्म के विषय में विविध मार्गों से छानबीन होती चली आ रही है और प्रत्येक संप्रदाय के जन्मदाता अपने अपने मतानुसार इस विषय पर प्रकाश डालते आ रहे हैं। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि इस विषय पर पूर्ण प्रकाश पड़ चुका है और इसकी खोज का कार्य बंद हो गया है। वास्तव में धर्म की परिभाषा का विषय असीम कठिन और गहन है। जब तक संसार चक्र रहेगा, तभी तक इसकी खोज का कार्य भी बराबर चलता ही रहेगा। मनुष्य जब अन्य संप्रदायों के मतों तथा ग्रंथों का अवलोकन करता है और जब उनके भिन्न भिन्न मतों और विचारों का अपने लिए कुछ फैसला लेने बैठता है, उस समय उसका मस्तिष्क अनेक शंकाओं का खजाना बन जाता है। वो एक बड़ी भ्रांति में पड़ जाता है। इस अवसर पर धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की उत्कंठा उसमें उपजती है, परंतु वो चाह धर्म के वास्तविक स्वरूपों को समझने की सच्ची चाह नहीं कही जा सकती। संप्रदायों के परस्पर के वाद विवाद में किसी विशेष पक्ष की ओर से पाठ लेने के लिए ये विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकती है, अथवा इस उत्कंठा को धर्म की सच्ची जिज्ञासा का प्रथम सोपान कह सकते हैं। मनुष्य जब अनुभव के मैदान में कदम रखता है और जीवन के अनंत मार्ग में जब आपदाएं, भूलें, उलझनें आकर रोड़ा बनती हैं और किसी प्रकार सुलझाए नहीं सुलझती, तब अंदर
एक द्वंद्व छिड़ जाता है और जिसका बगैर निपटारा हुए जीवन गति का आगे बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। उस अवसर पर धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की सच्ची चाह उत्पन्न होती है। जीवन पथ पर जितना बढ़ते जाते हैं उतना ही अनुभव भी बढ़ता जाता है और भावों के अंदर सरलता, निष्कपटता, गंभीरता भी आती जाती है। जितनी तेजी से इन गुणों में वृद्धि होती है उतना ही हम धर्म के निकट आते चले जाते हैं। जब सरल और निष्कपट हृदय में धर्म के लिए सच्ची चाह उपजती है उस समय उसका समाधान किसी धर्म पुस्तक अथवा किसी अन्य बाहरी साधन द्वारा नहीं होता है, बल्कि अंतर्यामी गुरु अर्थात आत्मा ही सब शंकाओं का उत्तर देकर संतुष्ट कर देता है। जिन सौभाग्यशाली पुण्यात्मा पुरुषों के हृदय में सत्य ने स्थान पा लिया है उनको धर्म निर्माण के लिए किसी ग्रंथ विशेष अथवा उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। वो धर्म के भिन्न भिन्न बाहरी रूपों को न देखकर अंतर के एक ही वास्तविक रूप को देखते हैं जो सर्वव्यापक ईश्वरीय धर्म है। वो कहते हैं कि देश काल आदि अवस्थाओं के अनुसार बाहरी रूप में परिवर्तन होता है, परंतु उन सब का केंद्र एक ही है। धर्म की शरण में आए बगैर किसी भी प्रकार की उन्नति होना असंभव है। इसी पारस की शरण आकर लोहा जीवन स्वर्ण बनाया जा सकता है। अतएव धर्म के विषय में जानकारी ही जीवन में परम पुरुषार्थ है। प्राकृतिक धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार का कहा गया है। प्रवृत्ति धर्म वासना से भरे हुए जीवों का स्वाभाविक धर्म है। जन्म जन्मांतर की अच्छी बुरी वासनाएं जो इनसे चिमटी हुई हैं वही जीव को आनंद से अलग ले जाकर दुख सुख के चक्र में डाले हुए हैं। ऐसी दशा में प्रवृत्ति को धर्म कहने में संकोच हो सकता है, क्योंकि धर्म अवनति से हटाकर उन्नति की ओर ले जाने वाला कहा जाता है। सत्य वक्ताओं ने कामनाओं का नाश ही उच्चतम अवस्था कही है। अतएव प्रवृत्ति का विरोध हुए बिना आनंद उद्देश्य की ओर बढ़ना असंभव है। परंतु ये भी एक विशेष बात है कि एकदम कोई भी प्रवृत्ति का निरोध अर्थात भोगों की इच्छा का त्याग नहीं कर सकता। या बद्ध जीव जन्म जन्मांतर की जिन भोगाकांक्षाओं से बंधा हुआ है उनकी तृप्ति हुए बगैर इसका संसार से तरना असंभव है। इसी को भगवान कृष्ण गीता के श्लोक 58 अध्याय 2 में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात विषयों के त्याग करने से विषय तो दूर रहते हैं पर विषय भोग की वासना बनी ही रहती है। केवल आत्म स्वरूप को जानने से उनका नाश होता है। गीता में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि वासनाओं को तृप्त करने के लिए नाना प्रकार के भोग भोगे जाते हैं, परंतु वो घटने की अपेक्षा इस प्रकार और अधिक बढ़ते हैं जैसे अग्नि घी की आहुति से बढ़ती है। इस दशा में प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से भोगाकांक्षाएं और बढ़ेंगी। फिर वासनाओं की शांति इस पथ से कैसे संभव है? वास्तव में प्रवृत्ति का असली रूप यदि समझ लिया जाए और उसके अनुसार भोगाकांक्षाओं को भोगते हुए आगे बढ़ा जाए तो जीवन शनैः शनैः उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा जहां उसकी सब वासनाएं आत्म स्वरूप के दर्शन से भस्म हो जाएंगी। हमारे भोग्य पदार्थ जो मलिन प्रकृति के द्वारा पालित व पोषित किए हुए हैं वो पूर्ण विशुद्ध भोग नहीं है। इन भोज्य पदार्थों में बहुत कम मात्रा में ऐसे कणों की संख्या होती है जो हमारी भोगाकांक्षा तृप्ति का कारण होते हैं, और वो भी थोड़े ही समय के लिए। जैसे जल तथा अन्नादि भोगों की शीघ्र ही आवश्यकता बनी रहती है। यदि हम उन कणों को जो कि हमारी भोगाकांक्षा को अधिक समय के लिए तृप्त रखने वाले हैं
अपने भोज्य पदार्थों से अधिक संख्या में प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लें तो हम एक समय के लिए भोग वासनाओं से मुक्त रहने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार लोहा, सोना, चांदी आदि की धातुओं के मिश्रित वर्ग में से चुंबक द्वारा लोहे के कण प्राप्त किए जा सकते हैं और जिस प्रकार चुंबक अन्य सब धातुओं को छोड़कर केवल लोहे के कणों को ही अपने में खींच लेता है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति मलिन भोगों से विशुद्ध भोग ग्रहण करने के लिए हमें चुंबक जैसी शक्ति प्राप्त करनी होगी। ईश्वर विश्वास, संयम और प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा ये शक्ति स्वयमेव उत्पन्न होने लगती है। संयम में मन की शुद्धि ही सर्वोपरि है, जिसके लिए पवित्र कमाई का पवित्रता से बना सात्विक भोजन अधिक आवश्यक है। वैसे सभी अंगों की शुद्धि होनी चाहिए। मनु ने 4 प्रकार की शुद्धि कही है। अद्भिर्गात्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। इस प्रकार प्रकृति को समझा बुझाकर एवं आहार विहार में सावधानी रखकर नियमित बनकर चुंबक शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बिंदु अर्थात वीर्य के वेग को संयमित रखने के उद्देश्य से थी। अभ्यास द्वारा व्यभिचार की गंदगी को हटाकर ब्रह्मचर्य पथ पर आरूढ़ होना चाहिए। प्रेम के स्वार्थ में मैले किए हुए रूप को त्याग कर विशुद्ध प्रेम करने का अभ्यास करना चाहिए। इच्छा शक्ति की शक्ति अद्भुत ही है। अपने प्रत्येक भोज्य पदार्थ को वैसी ही भावना रखकर भोगना चाहिए जैसा हम कल्याणकारी समझते हैं। जैसे स्नान करते हुए यही भावना रखनी चाहिए कि जल द्वारा मेरे सब भोग्य पदार्थों से विशुद्ध भोग प्राप्त होने लगेगा। संयम पूर्वक भोग भोगते हुए उसकी यदि कोई भोग वासना पूर्व में परिमाण में 10 थी तो कम होकर 9 रह जाएंगी और एक समय ऐसा होना संभव है कि वो इसी क्रम से घटते घटते बिंदु पर पहुंच जाएंगी। इस प्रकार ये प्रवृत्ति मार्ग का पथिक शांति के धाम को ले जाने वाला मार्ग पर जा खड़ा होता है। बुद्धि बढ़ाने का साधन। संसार में दुर्बल कमजोर मनुष्यों की कमी नहीं, इसी तरह निर्बल मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी बहुत अधिक संख्या में देखने में आते हैं। उनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता, प्रायः उसके 1/300वें भाग का ही वे उपयोग कर पाते हैं। शेष यूं ही निरर्थक पड़ा रहता है। मनुष्य में मानसिक शक्तियों की ही विशेषता है, अन्यथा उसमें और साधारण पशुओं में क्या अंतर रह जावे। ये विषय विचारणीय है कि मनुष्यों की शरीर रचना एक समान होते हुए बुद्धि विषयक इतना असाधारण अंतर क्यों दिख पड़ता है। एक मनुष्य बुद्धि का पुतला है तो दूसरे में मूर्खता की कोई कमी नहीं। आप सभी श्रोतागण जानते होंगे कि सब प्रकार की शक्तियों का मूल स्रोत आत्मा है। ये परमात्मा का अंश होने के कारण अपने अंदर बहुत ही अधिक महत्ता धारण किए हुए है। उसमें किसी बात की कमी नहीं। कमी है तो प्रयोग करने वाले की। अपनी शक्तियों को जितना प्रयोग में लाया जाता है वे उतनी ही जागृत होती जाती हैं। बुद्धि के अधिकाधिक जागरण में निरंतर और दीर्घकालीन अभ्यास की जरूरत होती है। कई जन्मों के संचित प्रयत्न क्रमशः उसको उन्नतिशील बना पाते हैं। कुछ लोगों में बहुत ही छोटी आयु से अद्भुत प्रज्ञा एवं प्रतिभा देखने में आती हैं। समझना चाहिए कि ये इसके पूर्व संचित प्रयत्नों का फल है। तब क्या भाग्य से ही बुद्धि बल प्राप्त होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाग्य भी प्रयत्न का फल है। कुछ समय पूर्व किए हुए संचय का परिणाम यदि पीछे मिले तो भी वो अपने श्रम का ही फल कहा जाएगा। कभी कभी ऐसा अनुभव में आता है कि बालक आरंभ में बहुत मंद बुद्धि था, परंतु जब उसे थोड़ी शिक्षा मिली तो बड़ा प्रखर विचारशील निकला। इसका कारण ये है कि पूर्व ज्ञान नवीन जन्म धारण की संधि वेला में विस्मृति से धुंधला हो गया था। जैसे राख जम जाने से अग्नि ढक जाती है, किंतु जब ऊपर से राख को झाड़ दिया जाता है
तो अग्नि का स्वरूप चमकने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि प्राचीन और नवीन ज्ञान का प्रकाश करने के लिए निरंतर प्रयत्न करें और अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ावें। यदि प्राचीन संचय कुछ भी न होगा तब भी प्रयत्न से लाभ ही होता है, क्योंकि जो परिश्रम किया जाएगा इस समय वो आगे काम देगा, उसके व्यर्थ जाने की तो कोई आशंका ही नहीं है। अभ्यास से उन्नति ये जीवन का अखंड नियम है, क्योंकि इससे आत्मा की प्राण शक्ति को अधिक क्रिया करनी पड़ती है और वो नित्य व्यवहार में आने वाले चाकू की तरह मूर्छा आदि से मुक्त रहकर तेज ही होती जाती है। शारीरिक व्यायाम करते समय मांसपेशियां खींचती हैं, तब उनमें प्राण का प्रवाह अधिक मात्रा में होने लगता है और जीवन कोश मांसपेशियां फैल फूलकर बड़े एवं सुदृढ़ हो जाते हैं। समस्त शरीर में होने वाली इस क्रिया के सूक्ष्म कंपन जब अधिक परिमाण में होते हैं और उन कंपनों को मानसिक प्रोत्साहन मिलता है तो शरीर में विशेष रूप से एक विद्युत का संचार होता है, जिसे शारीरिक बल कहा जाता है। निरंतर के अभ्यास से ये बल स्थायी भी हो जाता है। शरीर में जब चर्बी बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके आमाशय ने भोज्य पदार्थों में से चर्बी को अधिक ग्रहण किया है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि में जैसी विशेषता पाई जाती है तब समझा जाता है कि उसने अपनी मनोभूमि का निर्माण करने में वैसे ही तत्वों का अधिक उपयोग किया है। पाप वृत्तियों के वशीभूत मनुष्य के बारे में यही समझना चाहिए कि इसने बहुत समय तक उस प्रकार के अशुभ विचारों को अपने मन में स्थान दिया है, फलस्वरूप वे परिपुष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार के विचार जितने अधिक मनोयोग एवं दिलचस्पी के साथ लिए जाते हैं उनके उतने ही गहरे अंकन मस्तिष्कीय मज्जा पर अंकित होते हैं। बार बार उन विचारों को करने से वे रेखाएं अधिक गहरी और स्थायी होती जाती हैं एवं कुछ समय उपरांत अपने लिए स्थायित्व प्राप्त करके उन्नति एवं आदत के रूप में दृष्टिगोचर होने लगती हैं। शारीरिक और मानसिक विकास के इन शास्त्रीय सिद्धांतों पर विचार करने से ये सिद्ध होता है कि मानसिक विकास करना, अपनी बुद्धि को बढ़ाना मनुष्य के अपने हाथ में है और वो प्रयत्न पूर्वक बुद्धिमान बन सकने में सर्वथा स्वतंत्र है। व्यायाम से शरीर का हर एक अंग उन्नति करता है। ये नियम मानसिक शक्तियों पर भी लागू होता है। एकाग्रता पूर्वक किसी एक विषय पर लगातार कुछ समय गहरा मनन करना बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इससे सारा बल एक बिंदु पर एकत्रित होता है और इस एकत्रीकरण से मन की उन्हीं शक्तियों की ओर रक्त की सूक्ष्म स्फुरना का प्रभाव होता है, जिससे उनके कारण में विशेष सहायता मिलती है। तुम्हारी रुचि जिसमें अधिक हो ऐसे कोई उत्तम विषय लो। उस विषय की कोई ऐसी पुस्तक चुन लो जिसका लेखक कोई योग्य व्यक्ति हो और उसमें नवीन एवं गूढ़ विचार हों। इस पुस्तक का थोड़ा सा अंश बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द पर विचार करते हुए पढ़ो और फिर रुककर उस विषय पर खूब गंभीरता के साथ मनन करो। जितने समय में उतना पढ़ा था कम से कम उससे दूना समय उसे समझने में लगाओ। इस गंभीरता पूर्वक मनन करने से केवल नवीन अध्ययन ही न होगा वरन बुद्धि को बढ़ाने वाला व्यायाम भी होगा। मन उचटे तो उसे रोककर उसी विषय पर लगाओ, परंतु यदि तुमने रुचिकर विषय चुना है तो उस पर से मन उचटने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास कुछ धार्मिक दृष्टि से नहीं है। इसलिए यदि तुम्हारा मन धर्म में कम रस लेता हो तो दूसरा कोई विषय खुशी खुशी चुन सकते हो। हाँ, कोई ऐसा विषय न हो जिसका कि मन पर कोई दुष्प्रभाव पड़े। इस प्रकार का अभ्यास आरंभ में 15 मिनट और फिर बढ़ाकर आध घंटा या 1 घंटा तक किया जा सकता है। आरंभ में थोड़ा ही अभ्यास करना इसलिए उचित है कि अधिक थकान न आवे। इस अभ्यास में दोनों ही खास हैं। जिस विषय को विचार के लिए चुना गया है, मनन करने के लिए उसमें बहुत सी नवीन बातें मालूम होंगी और उसमें अपनी विशेष योग्यता हो जाएगी।
दूसरे प्रकृति अपनी निष्पक्ष और उदार न्यायशीलता के अनुसार तुम्हारे परिश्रम का बदला बुद्धि वृद्धि के रूप में दे देगी, जिसके अनुसार तुम किसी विषय पर अधिक सावधानी के साथ उपयोगी सोच विचार कर सकोगे। उस समय तुम्हारी बुद्धि जो कुछ निर्णय करेगी वो सच्चा और हितकर होगा। मनुष्य की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान का कारण अपने मानसिक औजारों का ठीक प्रकार प्रयोग कर सकने में अयोग्य होना होता है। इसलिए औजारों को दोष देने की अपेक्षा उनको चलाने का अभ्यास करो। अपने को बुद्धि का गुलाम मत समझो। असल में बुद्धि तुम्हारी सेविका है। केवल ढील देने के कारण ही वो कुंठित हो जाती है। मैं ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा हूं। बुद्धि और ज्ञान का अविरल स्रोत मेरे अंदर बह रहा है। अब मैं विवेक पूर्वक उसका ठीक ठीक प्रयोग करता हूं। इन मंत्रों को बार बार भावना क्षेत्र में दृढ़ीभूत करते रहो। इन मंत्रों को जपने से ही कुछ लाभ ना होगा जब तक तुम पूर्ण श्रद्धा के साथ इन पर विश्वास न करने लगो। बिना नागा अभ्यास करो। नियत समय का ध्यान रखो। प्रमाद और आलस्य को पास भी मत फटकने दो। ये छोटा सा साधन बहुत अल्प समय में ही तुम्हारे सामने आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर देगा। जल्दी कैसे मर जाते हैं? मनुष्य को अपने जन्मदिन से ही मृत्यु से लड़ना पड़ता है। कहते हैं कि मृत्यु सिर पर नाचती रहती है। इस दुश्मन से युद्ध करके अपने को जीवित रखने के लिए तरह तरह के दांव पेंच चलाने पड़ते हैं। आरोग्य शास्त्र, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य अन्वेषण, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के आविष्कार मृत्यु से बचने और दीर्घ जीवन के लिए ही हुए हैं। जब इन हथियारों में कुछ त्रुटि आ जाती है, जब मनुष्य दांव चलाना भूल जाता है, तो उसे हारना पड़ता है। इस पराजय को ही मृत्यु कहा जा सकता है। इन दिनों जर्मनी की गुप्तचर सेना गेस्टेपो और फिफ्थ कॉलम की सर्वत्र बड़ी चर्चा है। कहते हैं कि इनके जासूस बहुत ही गुप्त रूप से साधारण जनता में मिल जाते हैं। ये इतने चालाक होते हैं कि अपना भेद प्रकट नहीं होने देते और आसानी से पहचाने नहीं जाते। हिटलर की तरह मृत्यु के भी बड़े विकट जासूस हैं, जो हमारे शरीर में छिपकर बैठ जाते हैं और अपने मालिक का काम पूरा करते रहते हैं। इनका नाम फिफ्थ कॉलम नहीं, वरना बुरी आदतें हैं। ये चुपचाप हमारे स्वभाव में घुस पड़ती हैं और धीरे धीरे मनुष्य की सारी संपत्ति पर अपना कब्जा करके उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। जब घर में ही विभीषण उठ खड़े हों, तो फिर शत्रु से लड़कर सफलता कैसे प्राप्त की जाए? हम अशक्त होते हैं, इसलिए हारते हैं, और जब हारते हैं तो मर जाते हैं। मृत्यु के इन गुप्तचरों में कई तो ऐसे छोटे होते हैं जो बहुत ही तुच्छ प्रतीत होते हैं। झुककर बैठना और घुघू की तरह छाती झुकाकर चलना एक ऐसी ही छोटी आदत है जो देखने में महत्वहीन प्रतीत होती है, परंतु फेफड़ों पर अनावश्यक दबाव डालकर मृत्यु को बहुत निकट बुला लिया जाता है। हर वक्त अकड़े रहने की आदत भी इसी से मिलती जुलती है। कुछ लोगों को आदत होती है, वो रास्ता चलने में पैर इस तरह रखते हैं मानो धरती को चूर कर देंगे। लिखेंगे तो कलम को ऐसे पकड़ेंगे मानो हल चला रहे हैं। कुर्सी पर बैठेंगे तो उस पर ऐसे चिपट जाएंगे मानो कुर्सी भागने ही वाली हो। उनकी पेशियां हर वक्त खींची रहती हैं, यहां तक कि सोते समय भी ढीली नहीं होती। ऐसे लोग जब सोकर उठते हैं तो उन्हें बड़ी थकान मालूम होती है, क्योंकि वे साधारण कामों में आवश्यकता से 10 गुनी शक्ति अधिक खर्च कर देते हैं। बहुत से लोगों को शोर शराबा, दौड़ धूप और उछल कूद की आदत होती है। उनकी जबान निष्प्रयोजन कतरनी की तरह चलती रहती है और जबड़े, होंठ, भवें, कोठे, हाथ अकारण चलते रहते हैं।
इस प्रकार की दीर्घकालीन हरकतों से गर्मी पैदा होती है, वो रक्त को सुखाती है। यदि इस प्रकार शक्तियों का अपव्यय न किया जाए और ठीक तरीके से चलने, बैठने, उठने का अभ्यास रखा जाए तो हमारी आयु में बहुत कुछ वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर अवर नेर्थो का कथन है कि लोग जितना पेट में ठूंसते हैं प्रायः उसका चौथाई भाग ही पच सकता है। शेष भार को तो जीवन की बाजी लगाकर पेट में रखते हैं। यकृत, अमाशय और आंतों से उतना ही पाचक रस निकलता है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार पका सके। जिन्हें कब्ज रहता है उन्हें समझना चाहिए कि वे आवश्यकता से अधिक भार पेट पर लाद रहे हैं और इसमें जीवन की जोखिम उठा रहे हैं। सच्ची भूख वो है जो पेट खाली होने पर लगती है। पेट में मल भरा रहने पर भी जब भूख लगती है तो वो वास्तव में आंतों की जलन होती है, जो करीब करीब भूख जैसी ही मालूम पड़ती है। फेफड़े में रक्त की सफाई होती है। प्राणप्रद वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के आवागमन से 1600 घन फुट क्षेत्रफल के क्षेत्र का मैल साफ किया जाता है। शरीर में उत्पन्न होते रहने वाले विषों में से 3/4 भाग फेफड़ों द्वारा साफ होता है। ऐसे उपयोगी यंत्र को लोग धूम्रपान द्वारा नष्ट करते हैं। तंबाकू के धुएं से फेफड़ों की सतह पर एक प्रकार की तह जम जाती है, जिससे खून की विषैली गैसों का बाहर आना और शुद्ध वायु का पूर्ण रूप से प्रवेश होना रुक जाता है, जिससे इस व्यसन में लिप्त लोग अपने खून को विषैला बनाकर आयु को क्षीण करते हैं। चाय, काफी, मद्य, भंग, अफीम के नशे नाड़ी जाल पर बड़ा घातक प्रभाव डालते हैं और क्षणिक उत्तेजना दे देकर मनुष्य का जीवन रस सुखा डालते हैं। निद्रा की न्यूनता मृत्यु का अवसर गुप्तचर है। सोते समय यदि छाती पर हाथ का या किसी अन्य वस्तु का भार पड़ जाता है तो श्वास में रुकावट होती है। इसका असर स्नायुओं पर होता है और अर्ध जागृत अवस्था में ऐसा भय मालूम पड़ता है मानो छाती पर भूत चढ़ बैठा हो। रात को अधिक भोजन करके तुरंत सो जाने से श्वास का अवरोध होता है और पाचन क्रिया अधिक तेजी से जारी रहती है। आराम और मेहनत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब पेट में जोरों से काम हो रहा है तो नाड़ी और पेशियों को आराम कैसे मिल सकता है? फलस्वरूप अच्छी नींद नहीं आती और अच्छी नींद न आने से क्षति की पूर्ति नहीं होने पाती। घाटा बढ़ता है और दिवालिया बन जाते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि हम रात को पेट हल्का कर सोवें और निद्रा का सच्चा आनंद प्राप्त करें। बुरे विचार करना, बुरी बातें सोचना, बुरे कामों पर ध्यान देना मृत्यु सेना के प्रधान अधिनायक हैं। इनका कार्य अन्य साधारण दूतों की अपेक्षा बहुत ही तेज होता है। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के विचार शरीर में एक प्रकार का दाह उत्पन्न कर देते हैं। चिंता और निराशा से सारी मशीन ढीली पड़ जाती है। स्वार्थ और कपट की भावनाएं रक्त को विषैला बनाती हैं। काम और क्रोध के विचार रक्त का चाप बढ़ा देते हैं। इन दुर्गुणों में यदि कई इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका नाशक कार्य भी उतना ही तीव्र हो जाता है और हम पूरी आयु का उपभोग न करके बहुत जल्दी मर जाते हैं। सद्विचार। मूर्ख मेंढक नालियों का गंदा पानी पीकर टर्राता है, किंतु मधुर मक्षिका कमल पुष्पों का मधुर रस पान करके भी घमंड नहीं करती। बहुत मित्रों से सुख मिलता है। गुरुजनों की सेवा से बुद्धि बढ़ती है। प्रयत्न से सिद्धि प्राप्त होती है और धर्म में प्रवृत्त होने से धर्म का मार्ग खुल जाता है। यदि दुनिया तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करती है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। खतरा तब है जब तुम प्रशंसा पाने के लिए किसी काम को करते हो। धर्म का महान महत्व केवल 2 शब्दों में निहित है। वे शब्द हैं दया और प्रेम।
केवल धर्म धर्म रटने के बातूनी जमा खर्च से कुछ भी लाभ नहीं। यदि तुम प्रदर्शन के लिए धर्म का आडंबर करते हो तो उससे रत्ती भर भी आत्मोन्नति न होगी। इसकी अपेक्षा तो शारीरिक व्यायाम करना और हंसना खेलना धर्म के अधिक निकट है। हिंदू धर्म जड़ नहीं है। महात्मा गांधी। हिंदू धर्म की तपश्चर्या पर ही उसकी शुद्धता का आधार है। जब कभी धर्म पर आफत आती है तब एक सच्चा हिंदू तपश्चर्या करता है, बुराई के कारण ढूंढता है और उसका उपाय करता है। शास्त्रों में वृद्धि होती ही रहेगी। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण आदि एक साथ एक ही समय में उत्पन्न नहीं हुए हैं, किंतु प्रसंग आने पर ही उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनमें विरोधाभास भी होता है। वे ग्रंथ शाश्वत सत्य को नहीं बताते हैं, वरन अपने अपने समय में शाश्वत सत्य पर किस प्रकार अमल किया गया था यही वे बताते हैं। उस समय जैसा किया गया था वैसा दूसरे समय में भी करें तो निराशा के कूप में ही पड़ना होगा। एक समय यहाँ पशु यज्ञ होता था, इसलिए क्या आज भी करेंगे? एक समय चोर के हाथ पैर काटे जाते थे, क्या आज भी उनके हाथ पैर काटेंगे? एक समय हमारे यहाँ एक स्त्री अनेक पति से विवाह करती थी, क्या आज भी करेगी? एक समय हम लोग बाल कन्या का दान करते थे, तो क्या आज भी वही करेंगे? एक समय हम लोगों ने कुछ मनुष्यों की प्रजा को तिरस्कृत माना था, इसलिए क्या आज भी उसे तिरस्कृत ही मानेंगे? हिंदू धर्म जड़ बनने से साफ इंकार करता है। ज्ञान अनंत है। सत्य की मर्यादा को किसी ने भी खोज नहीं पाया है। आत्मा की नई शोधें होती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी। अनुभव के पाठ पढ़ते हुए हम लोग अनेक प्रकार के परिवर्तन करते रहेंगे। सत्य तो एक ही है, लेकिन उसे सर्वांश में कौन देख सका है? वेद सत्य हैं, वेद अनादि हैं, लेकिन उसे सर्वांश में कौन जान सकता है? वेद के नाम से जो आज पहचाने जाते हैं वे तो उसके करोड़वां भाग भी नहीं है। जो हम लोगों के पास हैं उसका अर्थ भी संपूर्णतया कौन जानता है? भारतीय योगियों की कहानी, एक यूरोपियन की ज़बानी। लेखक श्री जी के मर्फी। जो यूरोपियन पूर्व में नौकरी के संबंध में अथवा केवल पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं, उनके लिए भारतीय फकीर, साधु, सन्यासी और योगी सदा ही दिलचस्पी के विषय रहते हैं। इनमें से कुछ तो धूर्त होते हैं और साधारण मनुष्यों को ठग कर अपना पेट पालते हैं, लेकिन बहुत से साधुओं और फकीरों में कुछ अलौकिक शक्तियां भी होती हैं। ये फकीर अपने जादू के ऐसे करिश्मे दिखला सकते हैं और दिखलाते हैं जो गोरों को प्रायः असंभव और अद्भुत मालूम पड़ते हैं। इसके पहले कि भारतीय सन्यासियों के करिश्मों का कुछ वर्णन करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इसका अधिकारी कैसे हुआ। मैंने संसार भ्रमण करके केवल इधर उधर काम चलाने का ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वरन मैं पूर्व में लगभग 40 वर्ष रहा हूं और मैंने अपना समय उच्च पद पर रहकर सरकार की नौकरी करने में व्यतीत किया है। मैं अच्छी हिंदुस्तानी और बर्मी भाषा बोल सकता हूँ। मैं उन पहाड़ियों और जंगलियों की स्थानीय बोली भी जानता हूँ जो आज की सभ्यता से दूर है। मेरा दावा है कि मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन लोगों के बीच में रह चुका हूँ। मैंने उनकी मार्गदर्शक, दार्शनिक और साथी की तरह से सेवा की है। इस निकट संबंध के कारण ही मैं भारतीय फकीरों और महात्माओं द्वारा किए गए जादू के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ। इसी वजह से मैं वहाँ की रीति रिवाज और धारणाओं को ठीक तरह से समझ सका, जो कि आम तौर से अफसरों के लिए एक गूढ़ विषय रहते हैं। अब मैं अपनी कहानियां सुनाता हूँ। मेरे भारत निवास के लंबे अरसे में
मुझे ऐसे चमत्कार देखने को मिले जो कि अध्यात्मवाद अथवा अलौकिकता के विद्यार्थियों के लिए दिलचस्पी का सामान होंगे। एक अवसर पर एक योगी ने, जिसका ये दावा था कि उसने मृत्यु की समस्या को हल कर लिया है, उसने घोषणा की कि वो 5 रोज तक लाश की तरह जीवित कब्र में गाड़ दिए जाने के लिए तैयार है। 5 दिन के बाद वो फिर जीवित हो जाएगा। वहां के रहने वाले बहुत से यूरोपियन अफसरों ने यह स्वीकार कर लिया और योगी को अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार कर दिया। एक काठ का ताबूत बनाया गया। वहां के मैजिस्ट्रेट के अहाते में एक 6 फीट गहरी कब्र खोदी गई। ये स्थान जानबूझकर इसलिए चुना गया था कि यहाँ पर उसकी पूरी तरह से रखवाली हो सकती थी। निश्चित दिन पर थोड़ा प्राणायाम कर लेने के बाद वो साधु ताबूत में बंद कर दिया गया। इस समय उसकी अवस्था कुछ बेहोश की तरह हो रही थी। इस ताबूत में 12 बड़े बड़े छेद थे। ऊपर से बड़े ढक्कन रखकर इन छेदों में कीलें डाल दी गईं। मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट पुलिस, 2 यूरोपियन डॉक्टरों तथा दूसरे अफसरों के सामने उस पर मुहर लगा दी गई। ताबूत कब्र में डाल दिया गया और उस पर मिट्टी चढ़ा दी गई। ऊपर की सतह पर बड़े बड़े गोल पत्थर रख दिए गए और सबके ऊपर एक तागा कब्र के इस पार से उस पार तक बांध दिया गया। तागा इस तरह बांध दिया गया कि बगैर उसके छुए कब्र में कोई हाथ नहीं लगा सकता था। मैजिस्ट्रेट ने इस तागे पर होशियारी के साथ मुहर लगा दी। उस दिन से रोजाना अफसरों का एक छोटा सा दल उस कब्र की परीक्षा करता था। वो यही परीक्षा करते थे कि तागे की मुहर को किसी ने छुआ है या नहीं। मजिस्ट्रेट साहब स्वयं इस बात की निगरानी रखते थे कि कोई चीज को छूने न पाए। 5वें दिन 2 बजे पूर्व निश्चय के अनुसार हम लोग एकत्रित हुए। तागे पर की मुहर तोड़ी गई, पत्थर उठा दिया गया, जमीन खोदी गई और ताबूत को होशियारी से ऊपर उठाया गया। ढक्कन की कीलें निकाल ली गईं। फकीर बाहर निकाला गया और ठीक उसी तरह जमीन पर लिटा दिया गया जैसा कि उसने गाड़े जाने के पहले आदेश किया था। उसका शरीर शिथिल और ठंडा हो गया था। डॉक्टर लोग जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं पा सके। नाड़ी बंद हो गई थी, सांस का पता नहीं चलता था। प्रत्येक व्यक्ति ने, जिसमें डॉक्टर लोग भी शामिल थे, ये समझा कि वो फकीर बिल्कुल निर्जीव हो गया है। फकीर ने पहले ही कहकर रखा था कि कोई उससे छेड़छाड़ न करे। इसलिए हम लोग मुर्दे को गौर से देख रहे थे कि क्या ये मुर्दा, जिसने कि पूरे भरोसे के साथ कहा था कि वो जी जाएगा, सचमुच ही जी जाएगा। अगर वो न जी सका तो? आधे घंटे बाद डॉक्टर ने फिर नाड़ी देखी। हमको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी नाड़ी अब मंद गति से चलने लगी है। 1 घंटे बाद नाड़ी और भी तेज चलने लगी। दूसरा घंटा होते होते उसने अपनी आंखें खोल दी, चारों तरफ घूर कर देखा और जमुहाई ली, जैसे कि वो एक लंबी नींद से अभी उठा हो। थोड़ा सा प्राणायाम करने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। प्रश्न करने के बाद हमें मालूम हुआ कि उस आश्चर्यजनक कार्य करने की क्षमता उसमें प्राणायाम से ही आई थी। उसने बताया कि वो इच्छा के अनुसार अपनी प्राण शक्ति को गुप्त कर सकता था। ये काम वो कैसे करता था, ये आज तक एक रहस्य ही है। दूसरी घटना, हिंदुस्तानियों के रस्सियों के तमाशे के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। इसके बारे में जो कुछ कहा जाता है सब दूसरों से सुनकर, लेकिन लेखक ने इसे अपनी आंखों से देखा है। भारत के मध्य प्रांत में जबलपुर से 60 मील दूर मंडिला स्थान में 1800 या 1801 में ये तमाशा हुआ था। इस तमाशे को एक बूढ़े योगी ने किया था। अपनी इन्हीं अलौकिक शक्तियों के कारण उसका वहां बहुत सम्मान था। हम इसके लिए उत्सुक थे कि इस अवसर पर जिम्मेदार गवाह भी उपस्थित रहें।
इसलिए हमने इस तमाशे को वहीं के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर मा के बंगले पर कराया। मिस्टर मा के मेहमानों में ये लोग भी शामिल थे। मिस्टर भेरिक, सुपरिटेंडेंट पुलिस, मिस्टर थॉमसन, फॉरेस्ट ऑफिसर और मैं। अप्रैल का चमकीला दिन था। हम लोगों के अलावा करीब आधे दर्जन हिंदुस्तानी नौकर भी वहां उपस्थित थे। वहां के कुछ स्थानीय लोग भी इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए एकत्र हो गए थे। बूढ़े योगी ने ये कहकर खेल शुरू किया कि वो बहुत आश्चर्यजनक खेल दिखाने जा रहा है। इस खेल में एक लड़का उस रस्सी पर चढ़ेगा जो सीधी स्वर्ग की तरफ जा रही होगी। लड़का टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, उसका कटा हुआ शरीर दिखलाई भी पड़ेगा। बाद में वो उस लड़के को जीवित भी कर देगा, उस पर कुछ भी असर नहीं होगा। इस भूमिका के बाद उसने उस लड़के को आगे खड़ा किया। उसका नाम मंगरू था। वो 9 वर्ष का था। योगी ने हमें रस्सी भी दिखलाई जो पृथ्वी पर लिपटी हुई पड़ी थी। योगी ने, जो कम से कम 60 वर्ष का अवश्य हो चुका होगा, अपने सब कपड़े उतार दिए। वो केवल अपनी गंदी धोती पहने रह गया। 5 मिनट तक वो अपने ढोल को लगातार पीटता रहा। बीच बीच में हम लोगों को जोश दिलाता था कि हम लोग उसकी ओर लगातार देखते रहें। बहुत गौर से देखिए, उसने कहा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से कुछ भी देखना मत छोड़िए। मैं घूर कर देख रहा था क्योंकि मैं किसी भी चीज को बिना देखे छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद मेरा मन न जाने कैसा होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई स्वतंत्र दर्शक नहीं हूं, बल्कि योगी के असर में आ गया हूं। इसके बाद कुछ बातचीत हुई जिसका प्रति शब्द मुझे अभी तक याद है। मंगरू, तुम कहां जा रहे हो? योगी ने पूछा। तुम जहां कहीं भी मुझे भेजो गुरुजी, लड़के ने कहा। क्या तुम डर रहे हो मेरे बच्चे? नहीं, मैं क्यों डरूं? मान लो कि कोई शत्रु तुम्हें मार डाले, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करता हूं। क्या तुम सचमुच मुझ पर विश्वास करते हो मंगरू? बेशक, तुम ही तो मेरे माँ बाप हो। बहुत अच्छा, चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब योगी ने रस्सी के एक किनारे को पकड़कर आकाश की ओर फेंक दिया। रस्सी एक बांस की तरह सीधी खड़ी हो गई। हम लोगों में से हर एक ने देखा कि रस्सी हमारी दृष्टि के पार नीले आकाश में ऊपर की तरफ फैल गई। फिर मंगरू को बुलाकर उसने कहा, आओ मेरे बेटे, रस्सी पर चढ़ जाओ, हिम्मत करो। इन शब्दों के निकलते ही लड़के ने रस्सी को पकड़ा और उस पर बंदर की तरह चढ़ता गया, यहां तक कि वो आंखों से ओझल हो गया। हमारी तरफ ताककर शांत होकर योगी ने कहा, वो मेरे शत्रुओं में से एक को मारने ऊपर गया है। उसी समय हम लोगों ने एक विचित्र आवाज सुनी। मालूम पड़ता था कि कोई झगड़ा हो रहा है। उसी क्षण हम लोगों को विस्मित करता हुआ एक कटा हुआ पैर लुढ़कता पुढ़कता नीचे आ गिरा। थोड़ी देर बाद दूसरा पैर भी नीचे आ गिरा। उसके बाद दोनों कटे हुए हाथ नीचे आए और अंत में धड़ भी आ गिरा। जिस समय हम लोग ये तमाशा सुन्न होकर देख रहे थे, योगी ने चिल्लाकर कहा, देखिए सरकार, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब मैं इन टुकड़ों को जोड़ दूंगा। उन टुकड़ों को ठीक तरह से रखकर उसने उन पर हाथ फेरा। गौर से देखिए, उसने कहा, वो अभी जीवित हो जाएगा। मंगरू मेरे बेटे वापस आओ। मंगरू वापस आ गया। वो हम लोगों के चकित होने पर मुस्कुरा रहा था। हमने उससे पूछा कि क्या वो अपना करिश्मा फिर दिखा देगा। उसको देखने के लिए एक साहब बहुत उत्सुक हैं, मैंने कहा। पहले तो उसने आनाकानी की, अंत में वो मान गया और हमने 10 दिन के पश्चात एक दिन निश्चित किया। दूसरे अवसर पर जो तमाशा हुआ था उसको मिस्टर मा के बंगले पर किया गया था।
दफ्तर के सामने वाले मैदान में, जो उनकी खिड़की से 20-25 फीट दूर था। वहीं पर तमाशा होना निश्चित हुआ। जब वो अपनी करामात ठीक पहले की तरह दिखाने लगा, मैं बंगले में खिसक गया। वहां पर हमारा कैमरा तैयार रखा था। मैंने योगी के बहुत से फोटो लिए, निगेटिव होशियारी से तैयार किए थे, लेकिन फोटो में सिर्फ थोड़े से दर्शक दिखाई पड़े जो कि मंत्रमुग्ध होकर एकटक ताक रहे थे। वो योगी गंभीर मुद्रा धारण करके तरह तरह के इशारे कर रहा था और ऊपर की ओर दिखला रहा था। हालांकि मैंने काफी मेहनत और होशियारी में उस योगी की खास करामातों की तस्वीरें ली थीं, फिर भी उसमें सीढ़ी पर चढ़ने वाले बच्चे की अथवा उसके शरीर के टुकड़ों की तस्वीर नहीं आई। उसमें उनका पता भी नहीं था। तस्वीर के एक प्रिंट में मंगरू बगल में आता हुआ दिखाई पड़ता था। मेरा विचार है कि इस घटना से भारत में होने वाले रस्से के करिश्मे का रहस्योद्घाटन हो जाता है। इससे साबित हो जाता है, अगर सबूत की जरूरत हो, तो कि ये करामातें नजरबंदी की हैं। वैज्ञानिक लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वे ये बात सुनकर कि कमरे के बाहर बैठे हुए इतने आदमियों पर नजरबंदी हो सकती है, हंस देंगे। जो भी हो, मैं इतनी हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि असंभव प्रतीत होते हुए भी भारतवर्ष के योगी करिश्मे दिखला सकते हैं और दिखलाते हैं। ये योगी अपने रहस्यों को कभी नहीं बतलाते। केवल जब वे किसी यूरोपियन को कई साल के बाद खूब जान लेते हैं, तब सचमुच उनके मित्र हो जाते हैं और अपनी जादूगरी के बारे में उनसे बहुत थोड़ी बातचीत भी करते हैं। अन्यथा उनके जादू के भेद जान लेना विशेषकर यूरोपियनों के लिए असंभव है। सद्विचार। मनुष्य की प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ सिखा देती है, यदि वो सीखना चाहे। विवाद करने का तरीका न जानने से ही मनुष्य बहुधा बात करते हुए उत्तेजित होकर लड़ने लगते हैं। अस्थिर होकर भाग्य के आगे अपना सर न झुकाओ। शक्तिमान होकर अचल बने रहो। शक्ति के प्रकाश के लिए ही आशा ने अपने द्वार बंद कर रखे हैं। बलवान भाग्य की मार खाकर भी वो बली होकर नव जीवन प्रारंभ करते हैं। वेदों का अमर संदेश। ईशावास्यस्य मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भंजिथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। यजुर्वेद। इस चलायमान संसार में जो कुछ चलता हुआ है, सब ईश्वर से आच्छादित है। इसलिए त्याग भाव से भोग करो और किसी के भी धन का लालच मत करो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षत समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, तभी तुमसे कर्म का लगाव छूट सकेगा। कर्म बंधन से छूटने का इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। अस्सूर्यानां ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। यजुर्वेद। जो आत्मघात करने वाले पुरुष हैं, वे यहाँ से शरीर छोड़कर उन लोगों में जाते हैं जो प्रगट अंधकार से भरे हुए हैं और असुरों के योग्य हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यजुर्वेद। जो आत्मा में समस्त प्राणियों को और समस्त प्राणियों में आत्मा को अनुभव करता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानितः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपम्यतः। यजुर्वेद। जिस अवस्था में एकता का दर्शन करने का ज्ञानी पुरुष को सब प्राणियों में आत्म तत्व ही प्रतीत होने लगता है, उस अवस्था में उसे मोह और शोक नहीं रहता। गरीबी की गोद में पला हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति की आत्मकथा।
अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं, गरीबी मेरी माता और अभाव मेरा हिंडोला है। मेरा दिल जानता है कि जब माता के पास रोटी न हो तब उससे मांगना कितने दर्द से भरा हुआ होता है। 10 साल की छोटी आयु में मुझे घर छोड़ना पड़ा और लगातार 11 साल तक इधर उधर मजूरी करता फिरा। कहीं कोई स्थायी जगह न मिली। आज इसके यहां तो कल उसके यहां। पढ़ने को बड़ा जी चाहता था, पर क्या करता, लाचार था। साल भर में 1 महीने किसी तरह पढ़ पाता। 11 वर्षों की निरंतर कमाई कुल मिलाकर 84 रुपए इकट्ठे कर पाया था। मुझे याद है कि कभी मैंने 1 रुपया भी अपने मौज शौक के लिए खर्च नहीं किया। एक एक पैसे को 21 वर्ष की आयु तक गिनता रहा। उस समय 1 रुपया मुझे इतना बड़ा दिखाई देता था जितना कि आज की रात का चंद्रमा दिखाई देता है। मीलों पैदल चलकर काम देने के लिए अधिकारी व्यक्ति के सामने दांत रिरियाने के समय जो पीड़ा मुझे होती थी उसे मैं ही जानता हूं। एक काम के लिए मुझे नाटिक शहर से बोस्टन शहर तक 100 मील पैदल चलना पड़ा। इतनी यात्रा में मैंने कुछ मिलाकर 1 रुपया 6 पैसा में काम चलाया। महीनों जंगलों में रहा हूं, खेत जोते हैं और लकड़ियां काटी हैं। इस प्रकार गरीबी में पैदा हुआ और अभावों के पालने में झूलने वाला असहाय लड़का अपने निजी प्रयत्न से क्रमशः उन्नति करके अमेरिका जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा। स्वर्गीय विल्सन की आत्मा भाग्य का रोना रोने वाले युवकों से पूछती है कि मैं बिल्कुल असहाय होने पर भी अपने बाहुबल से इतनी उन्नति कर चुका हूं, फिर तुम क्यों सहायता न मिलने का दुख रोते हो? ईमानदारी दिव्य गुण। मूल लेखक श्री स्वेट मार्डेन। देह को फटे टूटे कपड़ों से जैसे तैसे ढके हुए एक दरिद्र बालक ने आगे बढ़कर एक भद्र रास्तागीर से कहा, महोदय दिया सलाई खरीद लीजिए। मुझे जरूरत नहीं है, 1 पैसे की ही तो है, ले लीजिए। इन शब्दों के साथ लड़का उस रास्तागीर का मुंह ताकने लगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उस पुरुष ने फिर यही कहा, अच्छा 1 पैसे में 2 डिब्बी ले लीजिए। लड़के ने फिर कहा। उसने किसी तरह लड़के से अपना पीछा छुड़ाने के लिए 1 डिब्बी ले ली, पर जेब टटोला तो देखा कि उसमें छूटा हुआ पैसा नहीं है। उन्होंने डिब्बी वापस कर दी और कहा, फिर कभी खरीद लूंगा। लड़के ने फिर विनयपूर्वक कहा, आज ले लीजिए, पैसा भुनाकर मैं ला दूंगा। बालक की दीन दशा और उसका धेले की दिया सलाई खरीदने के लिए इतना आग्रह देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसे 1 अठन्नी भुना आने के लिए दे दी। लड़के के वापस आने की प्रतीक्षा में बहुत देर खड़े रहे, पर जब बहुत देर हो गई और वो न लौटा तो ये सोचते हुए कि अब वो न लौटेगा, कुछ देर और प्रतीक्षा करके वे घर चले गए। वो भद्र पुरुष अपने घर पर बैठे हुए थे। नौकर ने आकर कहा कि एक फटे चिथड़े पहने हुए लड़का आपसे मिलने के लिए कहता है। उन्होंने उसे उत्सुकता पूर्वक अंदर बुलवाया। ये लड़का उस दिया सलाई वाले से भी अधिक दुर्बल था। एक एक पसली चमक रही थी और चेहरा सूख रहा था। देखने से मालूम होता था वो बेचारा बहुत ही कठिनाई से अपनी गुजर करता है। लड़के ने सामने आकर उनसे नम्रता पूर्वक पूछा, मेरे भाई से क्या आपने ही दिया सलाई खरीदी थी? हाँ, तब लीजिए, इतने पैसे बचे हैं। वो आ नहीं सकता, उसकी दशा अच्छी नहीं है। वो एक गाड़ी से टकरा गया और गाड़ी उसके ऊपर से होकर निकल गई। उसकी टोपी, दिया सलाइयां और आपका बाकी पैसा न जाने कहां चला गया। उसके दोनों पैर चूर चूर हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब वो बच नहीं सकेगा। अपनी इस दुखदाई परिस्थिति में भी उसे सबसे अधिक चिंता अपने पैसों की थी। मैं उसकी सेवा में था कि उसने आग्रह पूर्वक आपके पास भेजा है। बड़ी कठिनाई से आपका पता लगा सका हूं।
ये कहते कहते उस बालक का गला भर आया। भाई की विपत्ति का स्मरण करके उसकी आंखों में से आंसू झलक पड़े। पैसे मेज पर रखकर बालक जब वापस जाने लगा तो उन सज्जन से भी न रहा गया। वो उसे देखने के लिए चल दिए। उन्होंने जाकर देखा कि एक अनाथ बालक घायल दशा में फूस पर पड़ा हुआ है। लड़के ने देखते ही उन्हें पहचान लिया और एक क्षण के लिए अपनी पीड़ा को भूलकर विनयपूर्वक कहा, महोदय, मैंने अपनी अठन्नी भुना ली थी और लौट रहा था कि घोड़े की टक्कर से मैं गिर पड़ा और मेरे दोनों पैर टूट गए। मैं मर रहा हूं, पर मुझे बड़ा संतोष है कि आपका पैसा आपके पास तक पहुंच गया। अब मैं शांतिपूर्वक मर सकूंगा। घायल बालक अपनी मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच चुका था। उसने पीड़ा से व्याकुल अवस्था में अपने छोटे भाई को बिल्कुल असहाय देखते हुए कहा, प्यारे छोटे भाई, प्यारे, मेरी मृत्यु आ रही है। भैया, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हाय, अब तुम किस प्रकार निर्वाह करोगे? ये कहते हुए उसने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। उसकी नेत्रों में से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन भद्र पुरुष से ये दृश्य न देखा गया। उन्होंने कहा, बेटा, चिंता मत करो, सुखपूर्वक परमात्मा की गोद में जाओ, मैं तुम्हारे भाई को आश्रय दूंगा। घायल की जबान बंद हो चुकी थी, पर उसने अपना बल समेटकर उनकी ओर देखा और फिर सदा के लिए सो गया। उसकी अंतिम चितवन में धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव भरे हुए थे। वो छोटा बालक गरीब था जो पैसे कमाता था। उसमें दोनों भाई आधे पेट भोजन कर पाते और आपस में लिपटकर सो जाते। फिर भी उसका हृदय बड़े बड़े धनपतियों की अपेक्षा अधिक ईमानदार है। वो दुखी था, फिर भी सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य समझता था। ये ही सद्गुण हैं जो मनुष्य को देवता बना देते हैं और इन्हीं के कारण मनुष्य इहलोक और परलोक में भी पूज्य माने जाते हैं। दया की देवी। सन 1813 में इंग्लैंड के जेल खानों में बड़ी बुरी दशा थी। एक एक कोठे में 300 तक अधनंगी औरतें बंद कर दी जाती थीं। उनके पास न ओढ़ने बिछाने को होता था और न पहनने को कपड़े। युवा एवं वृद्ध स्त्रियां तथा छोटी उम्र की बालिकाएं घास और कूड़े के ढेर पर चिथड़े में लिपटकर सो जाती थीं। उनकी सुधि लेने वाला कोई न था। अधिकारी उन्हें सिर्फ इतना भोजन देते थे जिससे वे किसी प्रकार जीवित रह सकें। ये दशा एलिजाबेथ फ्राय नामक एक देवी ने देखी तो उनकी आंखें भर आईं। फ्राय पढ़ी लिखी थीं और उनके पास आनंद और ऐश्वर्य की जिंदगी बिताने योग्य बुद्धि थी, परंतु जीवन के मधुर फल को चुपचाप खुद ही कुतरकर खाते रहना उन्हें पसंद न आया। सामने फुलवारी पर दृष्टि गई तो देखा कि पुष्प अपने सुंदर जीवन को दूसरों के सुख के लिए अर्पित करता हुआ मुस्कुरा रहा था। फ्राय ने अपना जीवन इन दुखियों के निमित्त दे दिया। उन्होंने बंदी गृह की पीड़ित बहनों के उद्धार का व्रत लिया। सरकार की सहायता से उन्होंने जेल में शिक्षा का प्रचार करना आरंभ किया। बंदी गृह की नारकीय यंत्रणा भोगने वाली स्त्रियों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उनके परित्राण के लिए भी प्रयत्न करेगा, परंतु जब पाप और अज्ञान में डूबी हुई मूर्तियों को फ्राय ने प्रेम पूर्वक अपने गले लगाया और उन्हें शिक्षा देना आरंभ किया तो उनकी जीवन दशाएं ही बदल गईं। कुछ ही मास के प्रयत्न ने उनके नारकीय पशुओं को शांत, निर्दोष और पवित्र बना दिया। सुधार का विस्तार हुआ। सरकार उनके कार्य को देखकर प्रभावित हुई और उसने इस प्रकार की शिक्षा कानून द्वारा जेल खानों में जारी कर दी। आज श्रीमती फ्राय इस संसार में नहीं है, परंतु उनके पवित्र प्रेम का पौधा
अतृप्त और दुखी प्राणियों को शीतलता प्रदान करने के लिए जीवित है। उनकी योजना इस समय समस्त सभ्य संसार में काम में लाई जा रही है। सांस कैसे लेनी चाहिए? लेखक श्री नारायण प्रसाद तिवारी, उज्ज्वल, कान्हीवाड़ा। सांस लेने का स्वाभाविक यंत्र नासिका है, किंतु अज्ञानवश लोग मुंह से भी सांस लेते हैं। फलतः इस नियम विरुद्ध कार्य का उन्हें दंड भी मिल जाता है। योग शास्त्र का उपदेश है कि श्वासोच्छ्वास क्रियाएं नासिका से करो। किन्हीं विशेष प्राणायामों में जहां मुंह से सांस लेने का विधान है, वहां भी वायु छोड़ने का मार्ग नासिका ही निर्धारित किया गया है। स्वभावतः मनुष्य नाक द्वारा श्वास लेता है। छोटे बालक प्रकृति दत्त बुद्धि के अनुसार इसी नियम का अनुसरण करते हैं। बड़े होने पर मनुष्य जैसे अन्य अनेक कुटेवें सीखता है, वैसे ही वो इस संबंध में भी नियमोल्लंघन करता है। देखा जाता है कि थोड़ी सी मेहनत करने पर हांफने लगते हैं। स्त्रियां पानी भरते हुए, आटा पीसते हुए, अन्न कूटते हुए या और कोई इसी तरह का काम करते हुए मुंह खोलकर हांफने लगती हैं। वे नहीं जानते कि हम इससे अपने को और अधिक कमजोर बना रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रत्येक आह का अर्थ हृदय का एक बूंद खून सुखाना है। उस उक्ति का वैज्ञानिक रहस्य ये है कि मुंह से सांस छोड़ने पर बहुत हानि होती है। बीमार लोग जरा से दुख दर्द में कराहने लगते हैं और अनजाने में इस कुटेव को अपनाते हैं। यक्ष्मा को असाध्य इसलिए बताया जाता है कि उसका रोगी मुंह से ही सांस लेता रहता है, और जो घायल अपने घाव को हर वक्त घिसता रहे, उसका अच्छा होना प्रायः कठिन ही समझना चाहिए। हमारे फेफड़े बहुत ही कोमल हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए प्रकृति ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। हवा में मिला हुआ कूड़ा कचरा या अन्य हानिकर रोग जंतु भीतर न जाने पावे, इसीलिए नाक में बालों की छलनी लगा दी गई है ताकि वो कचरा इनमें ही उलझा रह जाए। नाक में एक प्रकार की श्लेष्मा रहती है। जो कचरा बालों में छनने से भी रह गया था, वो इस श्लेष्मा में चिपक जाता है। इसके बाद भी जो बचता है वो लंबी श्वास नलिका में रुक जाता है और कफ या छींक के रूप में निकल जाता है। फेफड़े में अंततः जो वायु पहुंचती है उसका पूरा संशोधन हो जाता है, किंतु मुख से वायु लेने पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुंह में न तो बाल हैं और न छिद्र इतना कम चौड़ा है कि धूली कणों को उसकी दीवारों से चिपकना ही पड़े। इसलिए जैसी तैसी हवा जब भीतर जाती है तो उसका कचरा कंठ और श्वास नलिका में इकट्ठा होता है और बहुत सा भाग फेफड़े में भीतर तक सीधा चला जाता है। इसलिए मुख से सांस लेने वाले अक्सर चेपी, दमा, क्षय आदि के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टरों का अभिमत है कि इन्फ्लुएंजा, हैजा, प्लेग आदि के दिनों में मुंह से सांस लेने वालों की अपेक्षा नाक से सांस लेने वाले कम मरते हैं। ऋतुओं का प्रभाव वायु पर पड़ता है, इसलिए सर्दी में ठंडी और गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं। इनका ताप फेफड़े के ताप से बहुत न्यूनाधिक होता है। ये सर्द गर्म हवाएं जब नाक की लंबी नली द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती हैं तो उनकी गर्मी इतनी ही रह जाती है जितनी कि फेफड़ों को चाहिए। बढ़ा या घटा हुआ तापमान श्वास नली की गर्मी से ठीक हो जाता है, किंतु मुख द्वारा श्वास लेने से ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो इसमें एक साथ बहुत सी हवा जाती है जिसका ताप आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरे, कंठ और फेफड़ों का फासला बहुत थोड़ा है। इतने थोड़े स्थान की शक्ति भी थोड़ी ही होती है। इस प्रकार मुंह से ग्रहण की हुई वायु अपनी सर्दी गर्मी को फेफड़ों तक पहुंचाकर उसका पर्याप्त अहित करती है। यही कारण है कि रात को मुंह खुला रखकर सोने वाले जब सवेरे उठते हैं तो गले में सूजन, दर्द, खुजलाहट
और सांस में भारीपन का अनुभव करते हैं। तालाब और कुएं के जल में जो अंतर है, वही अंतर मुंह और नाक से ली जाने वाली सांस में है। एक अशुद्ध है तो दूसरी शुद्ध। मुंह से सांस लेने की आदत पड़ जाने पर नासिका मार्ग बेकार पड़ा रहता है और उसमें रुके हुए पानी की तरह खराबियां इकट्ठी होती रहती हैं। ये खराबियां बढ़कर कभी कभी भयंकर रोगों का रूप धारण कर लेती हैं। नक्सोरे रुक जाना, सारे दिन नाक से खो खो करते रहना आदि व्याधियां सूचित करती हैं इस व्यक्ति ने नासिका मार्ग का उचित उपयोग नहीं किया है। जो लोग फेफड़ों की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि सदा नाक से श्वास लें। मेहनत करने पर जब श्वास की गति तीव्र हो जाए तो भी मुंह खोलकर न हाँफें, वरन नाक से ही श्वास लें। जंगली जाति की स्त्रियां अपने बालकों के होंठ बंद कर देती हैं। जब बालक सोते हैं तब वे उसके सिर को आगे नवा देती हैं, जिससे उनका मुंह बंद हो जाता है और नाक से ही सांस लेने की आदत पड़ जाती है। हम लोगों को उन जंगली स्त्रियों से इस संबंध में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि बालक को मुंह खोलकर सोने की आदत पड़ रही हो तो माताओं को उचित है कि उसका सिर जरा सा आगे झुका दें। इससे मुंह बंद हो जाएगा और नाक द्वारा श्वसन क्रिया होने लगेगी, जो कि उनकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। मुंह से सांस लेने के कारण जिनकी नाक रुकने लगी हो, उन्हें चाहिए कि प्रातः काल 1-2 चुल्लू स्वच्छ जल नाक द्वारा ऊपर चढ़ाया करें या अनुलोम विलोम रेचक पूरक क्रिया किया करें। खुली हवा में नाक के एक छेद को बंद करके दूसरे खुले छेद से बार बार सांस लेना और छोड़ना, फिर दूसरे छेद को बंद करके पहले छेद द्वारा बार बार श्वास लेना और छोड़ना, यही अनुलोम विलोम रेचक पूरक क्रिया कहलाती है। इससे नाक रुकने की खराबी दूर हो जाती है। जिन्हें कफ की शिकायत रहती हो, उन्हें थोड़ा सा गाय का घी नाक में डालना चाहिए। कितने ही लोग नाक के भीतर के बालों को उखाड़ डालते हैं। वे नहीं जानते कि इस अज्ञान द्वारा फेफड़ों को कितनी क्षति पहुंचेगी। हिंदुस्तानी कहावतों में नाक का बाल प्रियजनों के अर्थ में उपयोग होता है, परंतु हम लोग उसे रद्दी या निकम्मी वस्तु समझकर हटा देते हैं। ये दुख की बात है। आप सभी श्रोतागण अवश्य ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से नाक द्वारा सांस लेना ही उचित है। सद्विचार। प्रेम व्यवहार संसार का प्रत्यक्ष अमृत रस है। जिसको दो वही प्रसन्न होकर तुम्हारा हो जाएगा। सांसारिक आनंद का लाभ लेने के अतिरिक्त जो लोग पारलौकिक सुख की कामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा रखते हैं, वे सर्वप्रथम उदारता, कर्तव्य निष्ठा और परोपकारिता का अनुसरण करें। दुर्दिनों के अंधकार के नाम पर रो रोकर अपना उत्साह भंग करने की चेष्टा मत करो। अपने मन को धूप की घड़ी की तरह बनाओ, जो केवल दिन के उज्जवल प्रकाश में समय को बताया करती है। अपने जीवन के शुभ संयोगों की बातें ही ध्यान में रखने का उद्योग करो। इच्छा से ईश्वर की प्राप्ति। जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो खोजेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। ये शब्द अक्षरशः सत्य हैं। इनमें जरा भी अलंकार या कल्पना नहीं है। ये शब्द क्या हैं? ईश्वर के एक श्रेष्ठ पुत्र महात्मा ईसा के हृदय के उद्गार हैं, चिरकाल की साधना के फल हैं। ये शब्द एक ऐसे महापुरुष के मुख से निकले हैं जिसने ईश्वर का अनुभव प्रत्यक्ष किया है, जिसने ईश्वर से संलाप किया है, जिसे ईश्वर के सहवास का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। वो सहवास भी एक बार या 2 बार नहीं, बल्कि हम आप जितनी बार भी इस मंदिर या गिरजे का दर्शन करते हैं, इससे सैकड़ों गुना अधिक। प्रश्न ये है कि ईश्वर की चाह किसे है?
क्या आप समझते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, किंतु उसे वे प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य के हृदय में कौन सी ऐसी इच्छा है जिसका विषय बाह्य जगत में नहीं? मनुष्य सांस लेना चाहता है, इससे उसे सांस लेने के लिए वायु सदा वर्तमान रहती है। मनुष्य को भोजन की इच्छा होती है और उसकी भूख की निवृत्ति के लिए भोजन भी तैयार रहता है। मानव जाति के हृदय में जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन सभी का उत्पत्ति कारण कोई न कोई वस्तु अवश्य होती है जो बाह्य जगत में वर्तमान हो। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के हृदय में जब पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, मनुष्य जब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवृत्ति से परे होने के लिए इच्छुक होता है, तब उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। जिस किसी के भी मन में ईश्वर को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा जागृत हो गई, वो अपने लक्ष्य पर, मानव जीवन की विकास की सीमा पर अवश्य पहुंच जाएगा। हंसना 100 रोगों की दवा। इसी मास अखंड ज्योति कार्यालय से प्रकाशित स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या के कुछ पृष्ठ। एक अनुभवी विद्वान का कथन है, मनुष्यों के शारीरिक धर्मों के आधार पर हम ये घोषणा कर सकते हैं कि हंसो और मोटे बनो। देखा जाता है कि मोटे आदमी हंसोड़ होते हैं। लोग समझते हैं कि कदाचित ये मोटे होने के कारण हंसते हैं, परंतु वास्तविक बात इससे उल्टी होती है। यथार्थ में वे हंसने की आदत के कारण मोटे होते हैं। ये अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया है कि खिलखिलाकर हंसने से अच्छी भूख लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और रक्त का संचार ठीक गति से होता है। क्षय जैसे भयंकर रोगों में हंसना अमृत तुल्य गुणकारी सिद्ध हुआ है। अमेरिका के एक क्षयग्रस्त तरुणी श्रीमती बाटसेन चारपाई पर पड़ी हुई अपने मृत्यु के दिन गिन रही थी, क्योंकि बहुमूल्य औषधियों का उस पर कुछ भी प्रभाव न होता था। इस तरुणी के एक परिचित मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उसे खूब खिलखिलाकर हंसने की सलाह दी। उसने इसे अंगीकार कर लिया और हंसने की अमोघ औषधि द्वारा वो मृत्यु के पंजे में से छूटकर बिल्कुल स्वस्थ हो गई। एक बार एक व्यक्ति तीव्र ज्वर से पीड़ित पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसे पीने की दवा दी। बीमार का एक पालतू बंदर था। मालिक को दवा पीते देखकर बंदर को भी उसकी नकल करने की सूझी। उसने भी मौका पाकर दवा को पी लिया। दवा कड़वी थी। पीते ही बंदर बुरा मुंह बनाने लगा और इसमें मालिक का दोष समझकर उसकी तरफ घुड़काने लगा। बंदर की तरह तरह की भाव भंगिमाएं देखकर बीमार को बड़ी हंसी आई। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया और इसी तरह लगातार आध घंटे तक हंसता रहा। डॉक्टर ने 2 घंटे बाद आकर देखा तो बीमार का खतरनाक ज्वर बिल्कुल उतर गया था। वो उसी क्षण से बिल्कुल अच्छा हो गया। खिलखिलाकर हंसने से मुंह, गर्दन, छाती और उदर के बहुत उपयोगी स्नायुओं को आवश्यकीय कसरत करनी पड़ती है, जिससे वे प्रफुल्लित और दृढ़ बनते हैं। इसी तरह मांसपेशियों, ज्ञान तंतुओं और दूसरी आवश्यक नाड़ियों को हंसने से बहुत दृढ़ता प्राप्त होती है। हंसने का मुंह, गाल और जबड़े पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मुंह की मांसपेशियों और नसों का ये सबसे अच्छा व्यायाम है। जिन्हें हंसने की आदत होती है उनके गाल सुंदर, गोल और चमकीले रहते हैं। फेफड़ों के छोटे छोटे भागों में अक्सर पुरानी हवा भरी रहती है। आराम की सांस लेने से बहुत थोड़ी वायु फेफड़ों में जाती है और प्रमुख भाग से ही हवा का आदान प्रदान होता है। शेष भाग यूं ही सुस्त और निकम्मा पड़ा रहता है, जिससे फेफड़े संबंधी कई रोग होने की आशंका रहती है। किंतु जिस समय मनुष्य खिलखिलाकर हंसता है, उस समय फेफड़ों में भरी हुई पहले की हवा पूरी तरह बाहर निकल जाती है
और उसके स्थान पर नई हवा पहुंचती है। इस क्रिया से फेफड़े में पलते रहने वाले रोग बड़ी आसानी से भाग जाते हैं और निर्बल भाग शुद्ध एवं सशक्त बन जाते हैं। मुंह की रसवाहिनी गिल्टियां हंसने से चैतन्य होकर पूरी मात्रा में लार बहाने लगती हैं। आप सभी श्रोतागण ये जानते ही होंगे कि भोजन में पूरी मात्रा में लार मिल जाने पर उसका पचना कितना आसान हो जाता है। स्वास्थ्य के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का कथन है कि जो आदमी स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि हंसने की आदत डालें। ये पेट की सबसे बढ़िया कसरत है जो पाचन क्रिया को सुधार कर आमाशय और आंतों की सफाई करती है। पुराने कब्ज के मरीज इस व्यायाम से अच्छे होते देखे गए हैं। शरीर को निरोग रखने और ज्ञान तंतुओं का पोषण करने के लिए मेद की आवश्यक मात्रा देह में रहनी चाहिए। उसके घट जाने से ज्ञान तंतुओं का पोषण रुक जाता है और बढ़ जाने से अंग अधिक मोटे होकर भार रूप बन जाते हैं। हंसने से मेद की वृद्धि होती है और यदि बढ़ा हुआ है तो घट जाता है। हंसने के जोश अथवा आवेश की छोटी मोटी आंधी से तुलना की जा सकती है। आंधी से जमे हुए बादल बिखर जाते हैं, वैसे ही हंसी के आवेश से तंतुओं में एक प्रकार की विशेष हलचल मच जाती है। उससे मस्तिष्क पर जमे हुए चिंता के दुखदाई बादल, जो बहुधा मस्तिष्क को अंधकारमय कर देते हैं, बिखर जाते हैं। हंसने की कला सीखने में कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। साइकिल पर चढ़ने या तैरने में जितना अभ्यास करना पड़ता है, हंसने की आदत डालने में उससे भी कम परिश्रम करना पड़ता है। जब अकेले में बैठो तो आप बीती या दूसरे पर बीती मनोरंजक घटनाओं का स्मरण करो और अपने आप में हंस पड़ो। हंसी न आवे तो भी हंस पड़ो। दर्पण के सामने बैठकर हंसो। हंसने में कितने सुंदर लगते हो, ये देख देख कर खूब प्रसन्नता की हंसी हंसो। दूसरों से बात करो तो प्रसन्नता पूर्वक जरा हंसकर मुंह खोलो। इस बात को बार बार याद कर लो कि जब किसी से बात करूंगा मुस्कुराते हुए करूंगा। इसका प्रयोग अपने घर से आरंभ होना चाहिए। घर के छोटे बच्चों को इकट्ठा करो और उनसे बातचीत करो। अपने छोटे से ज्ञान के आधार पर वे तुतलाती हुई भाषा में जो उत्तर देंगे उसमें हंसने का काफी मसाला मिलेगा। विवाहित हो तो पत्नी के साथ हंस हंस कर प्रेमालाप कीजिए। कहानियां कहने का अभ्यास कीजिए। छोटे बच्चे ही नहीं, घर के बड़े बूढ़े भी सुनने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अपनी हंसी में प्रेम का पुट देते रहिए। निस्वार्थ और सरल हृदय से रहिए। दिन में कम से कम एक बार खिलखिलाकर हंसिए। आपके मन पर लदे हुए कुविचारों का बोझ उतर जाएगा और मन हल्का हो जाएगा। इसका जो जादू जैसा प्रभाव स्वास्थ्य और सौंदर्य पर पड़ेगा, उसका सुखदायक फल आप 1-2 सप्ताह बाद देखने लगेंगे। परिस्थितियों का प्रभाव। महात्मा जेम्स एलन। मैं 2 ऐसे मनुष्यों को जानता हूं जो जीवन काल के आरंभ में ही वर्षों की कष्ट से बचाई हुई संपत्ति खो बैठे। उसमें से एक बहुत ही दुखी हुआ और बिल्कुल निराश और पागल हो गया। दूसरे ने प्रातःकाल के समाचार पत्र में ये पढ़ा कि वो बैंक जिसमें उसने रुपया जमा किया था फेल हो गया और उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। उसने शांतिपूर्वक दृढ़ होकर कहा, ठीक है, अब तो ये हाथ से निकल ही गया। शोक से पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु कठिन परिश्रम से हो सकता है। वो अपने में नवीन शक्ति का संचार कर काम पर गया और कुछ ही दिनों में फिर धनाढ्य बन गया। साथ ही पहला मनुष्य जो अपनी द्रव्य हानि पर छाती पीटता और अपने दुर्भाग्य को कोसता था, विपत्ति का आखेट बना रहा। विपत्ति का क्यों, वास्तव में अपने निर्बल और गुलामी के विचारों का शिकार बना रहा। धन की हानि एक के लिए तो विपत्ति का कारण हुई और दूसरे के लिए उत्साह की बात हुई, क्योंकि एक ने उस घटना को अंधकार में और निराशा का जामा पहनाया और दूसरे ने उस घटना को शक्ति
आशा और नवीन उद्योग के भावों के आवरण से ढक दिया। अगर परिस्थितियों में सुख दुख पहुंचाने की शक्ति होती तो वे सब मनुष्यों को एक ही तरह सुखी और दुखी बनाती, परंतु एक ही परिस्थिति का भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए अच्छा या बुरा प्रमाणित होना ये बात सिद्ध करता है कि भलाई बुराई करने की शक्ति उस घटना चक्र में नहीं है, बल्कि उस मनुष्य के मस्तिष्क में है जिसको उसका सामना करना है। जब आप इस बात का अनुभव करने लगेंगे तो आप अपने विचारों पर शासन करने और अपने मस्तिष्क को नियमबद्ध तथा व्यवस्थित बनाने लगेंगे और परिस्थितियों से प्रभावित न होंगे। पाठकों का पृष्ठ। हमारा व्यापार इस साल बहुत बढ़ गया है। पिछले कई वर्षों से बहुत नुकसान था, किंतु अब स्थिति बदल गई है। पिताजी कहा करते हैं, अखंड ज्योति गंगा जी के समान पूजनीय है, ये रिद्धि सिद्धि देने वाली है। वे सब घर वालों को इकट्ठा करके संध्या समय इसके कुछ पन्ने पढ़कर सुनाया करते हैं। तेज बल चोर डया झूठना। जिस घर में हम किराए पर रहते हैं उसमें अभी इसी मास 7 व्यक्ति हैजा से मर गए। मेरे पति और 5 वर्षीय एकमात्र पुत्र को भी हैजा हुआ था, पर वे अच्छे हो गए। मैं समझती हूं कि अखंड ज्योति द्वारा हमारे हृदयों में जो धर्म का अंकुर उद्भव हुआ है उसी की कृपा से हम लोगों की रक्षा हुई है। विमला, विशारद, देवगढ़। इस साल हमारा घर खुशी से फूला नहीं समाता। मेरा लड़का और भतीजा पास हो गए। घर में 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बधाइयों का तांता है। चांदी के व्यापार में अच्छा नफा रहा। दादी अंधी हो गई थी, डॉक्टर ने उसके नेत्र ठीक कर दिए हैं। हमारा विश्वास है कि अखंड ज्योति घर में बरकत लाई है। प्रभु दयाल गर्ग, बिचौड़ा। मेरा स्वभाव कुछ खिन्न सा ही रहा करता था, लेकिन जब से अखंड ज्योति पढ़ता रहा हूं तब से मुझ में विशेष परिवर्तन हो रहा है। मंगलचंद भंडारी, सोजन। मेरे एक ताऊ हैं जिनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछा करता हूं और वे यथाशक्ति सबका उत्तर दे दिया करते थे, परंतु जब से मैंने अखंड ज्योति मंगानी शुरू की उनके उत्तरों में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। अब मैं जब कभी उनसे कोई प्रश्न पूछ बैठता हूं तो वे झट कह दिया करते हैं, अरे अखंड ज्योति के फलाने अंक में क्यों नहीं देख लेते। और जब मैं सचमुच उस अंक को उठाता हूं तो मेरे सामने शांत साध उत्तरों का तांता सा बंध जाता है। अब मेरे ताऊ को प्रश्नों का उत्तर देने से भी मुक्ति मिल गई है। यदुनंदन प्रसाद, पौड़ी। अखंड ज्योति के पठन से अथवा भगवान की दया से प्रभु में विश्वास अखंड हो गया है। इससे साहस की वृद्धि हुई। नहीं तो इस साल जितनी आपत्तियां मुझ पर पड़ी और कोई होता तो न मालूम क्या करता। मैं अखंड ज्योति को अपना परम गुरु मानकर वंदना करता हूं। प्रेम नारायण शर्मा, रिगदावर, कानून गो, लश्कर। अखंड ज्योति पढ़ने से बुद्धि में बड़ी सात्विकता आ गई है। मन हर घड़ी प्रसन्न रहता है। साथी पूछते रहते हैं कि आजकल तुम्हें क्या मिल गया है। मैं उत्तर देता हूं कि मैंने एक निस्वार्थ और सच्चा सहायक मित्र प्राप्त कर लिया है। भगवती नंदन वर्मा, पिपरौंदा। मुझे इस पत्रिका से बड़ी शांति मिलती है। जब पढ़ता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई धर्मगुरु सामने बैठकर समझा रहा है। प्रतीत होता है प्रभु ने मेरे आत्मकल्याण के लिए ही इसकी रचना की है। विभा नारायण, मुरादाबाद। कविता कुंज, मन की शक्ति। लेखक श्री रघुनंदन सिंह जी, सबहद। मन में भरी है जो असीम शक्ति तेरे लाल, पाले तू उसी को तो विपत्ति चली जाएगी। पा ले तू उसी को तो विपत्ति चली जाएगी। ज्ञान सदाचार से मिलेगा शांति लाभ तुझे। चित्त वृत्ति चंचला न होने यदि पाएगी। वृत्तियों का रोकना ही जीत लेना मन का है। वृत्तियों का रोकना ही जीत लेना मन का है।
वासना विहीनता ही सिद्धि दिखलाएगी। मन के ही हारने से हार, जीत जीतने से जीत से प्रकृति नटी हाजिरी बजाएगी। हृदयेश। लेखक मुरलीधर प्रसाद सिंह मदन, सैदपुरी। हृदयेश, जग जंजाल से है हृदय व्याकुल हो रहा, करुणा करो करके कृपा करुणेश, दुख भंजन महा। पाया नहीं विश्राम मैंने जन्म जब से है लिया, पाया नहीं विश्राम मैंने जन्म जब से है लिया। तुझसे निठुर अब नाथ से हा नेह का नाता किया। हमको कठिन अपमान अब इस जगत में सहना पड़ा, अतएव प्रभु तब निकट कुछ कर जोड़कर कहना पड़ा। बस सोच लो सबसे प्रथम संबंध मेरा नित्य है, बस सोच लो सबसे प्रथम संबंध मेरा नित्य है, जिससे तुम्हारे स्नेह का मम हृदय होम मृत्य है। ये दुष्ट मन तब पाद पद्मों से विलग होता कहीं, पर अंत में तब पद कमल का मधुप बन जाता सही। प्यार का प्रतिकार। लेखक यदुनंदन प्रसाद नंदन, पौड़ी। आज हंस लूं फिर न जाने है कहां रोना मुझे, आज हंस लूं फिर न जाने है कहां रोना मुझे। आर्त पीड़ित आंसुओं से आस्य है धोना मुझे, भोग वैभव का करूं क्या कल इन्हें खोना मुझे। एक दिन होगा प्रलय के अंक में सोना मुझे, देखना ही हो अगर मेरा मुझे पहचान ले। प्यार अंदर ही छिपी है वेदना तू जान ले। चल रहा हूं इस जगत में जर्जरित अरमान ले, प्रेम पीछे लुट गया मैं बावला जग जान ले। जा रहा हूं इस जगत से वेदना का भार लेकर, भार का दुख दर्द में ये क्षीण सा आहार लेकर। मानवीय व्यवहार में का मर्म में ये सार लेकर, प्यार के उपलक्ष्य में एक दर्द का उपहार लेकर। भ्रांति। लेखक सोमनाथ नागर, मथुरा। विश्व का विश्वास क्या है, सांस आया या न आया, लाडली क्यों कर बनी तू री विनश्वर मनुज काया। क्या लिखा है भाग्य में ये जानता कब जीव रे, इस अंधेरे कूप में रे क्यों तुझे रहना सुहाया। आज तो जुगनू सरीखा क्षण चमक का ले सहारा, स्वर्ग पथ को खोजता है मूढ़ नर कर्तव्य द्वारा। रे खिलौने धिक तुझे कुछ भी नहीं अधिकार पाया, व्यर्थ ही जीवन मिला पथ में पड़ा जिसे दुधारा। व्यर्थ ही जीवन मिला पथ में पड़ा जिसे दुधारा। परलोक विद्या। परलोक विद्या के आचार्य श्री वी.डी. ऋषि, B.A. LL.B. मरणोत्तर जीवन के संबंध में ज्ञान वृद्धि के लिए अनेक वर्षों से परिश्रम हो रहा है और इसमें जनता ने काफी दिलचस्पी भी ली है, किंतु उसकी ये दिलचस्पी क्षणिक रही है। अब तक के अनुसंधान का श्रेय उन सच्चे जिज्ञासुओं को ही दिया जा सकता है जिन्होंने तत्परता पूर्वक इधर अन्वेषण किए हैं। विचार पूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि ये ऐसा साधारण विषय नहीं है कि किसी मनुष्य का थोड़ा सा फुर्सत का वक्त ही इसके लिए पर्याप्त हो। जिन्होंने इस संबंध में घंटा आध घंटा नित्य कुछ काल तक अपना समय लगाया है, वे जानते हैं कि इतने से ही परिश्रम से उन्हें माध्यम बनने की कितनी योग्यता प्राप्त हुई है। यदि लगातार इस संबंध में पूरी तत्परता के साथ खोजें तो सचमुच बहुत अधिक प्रगति होगी। यदि कुछ अन्वेषक इस विषय को अपना पेशा न बनाकर पूरी खोज करने में जुट जावें तो अवश्य में इस विषय के गुह्य रहस्यों का उद्घाटन होने की संभावना है। निपुण माध्यमों का सहयोग भी इसके लिए आवश्यक है। हमारे देश में बहुत से व्यक्ति स्वयं लेखन प्रणाली तथा अन्य प्रयोगों द्वारा अपने संबंधियों से वार्तालाप करने में सहायता प्राप्त करते हैं, किंतु वो दूसरों की
अपने संबंधियों से बातचीत करने में सहयोग देते हुए हिचकिचाते हैं। आज देश में ऐसे माध्यमों की जरूरत है जो आत्मा के लौटने की सच्चाई साबित कर सकें। वास्तव में आत्माओं का मध्यस्थ बनने की योग्यता अनेक मनुष्यों में है और वो समुचित देखभाल से बढ़ाई भी जा सकती है। विदेशों के अनेक माध्यम ऐसे उपयोगी साबित हुए हैं, जैसे खगोल विद्या के लिए दूरवीक्षण यंत्र। समुचित देखभाल से भारत में भी ऐसे माध्यम तैयार हो सकते हैं जो अनेक वियोग से पीड़ित दुखी हृदयों में शांति की बूंदें छिड़क सकें। यूरोप और अमेरिका में इस आध्यात्मिक मध्यस्थता द्वारा मृत आत्माओं की वाणी सुनी जाती है, उन्हें छुआ जाता है, फोटो लिए जाते हैं और आंखों से देखा जाता है। तब क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? इस देश में इंडियन स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी तथा अन्य संस्थाओं, पत्रों एवं व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न हो रहा है। मैं ऐसे अनेक मनुष्यों से मिला हूं जो अपने प्रयोगों से मृतात्माओं के साथ निकटता स्थापित कर चुके हैं। कई कारणों से वे जनता में प्रसिद्ध नहीं होना चाहते, किंतु वे मरणोत्तर जीवन के संबंध में कायल हैं। सर AC डायल ने कहा है कि हम मृतात्माओं का पर्यवेक्षण नहीं करते, वरन वे हमारा करती हैं। ये सत्यता तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जब हम देखते हैं कि माध्यमों में मृतात्माओं द्वारा कितनी सहायता पहुंचाई जाती है। ये भी अनुभव किया जाता है कि हम मृत मनुष्य अपने संबंधियों से अपना संबंध स्थापित करने के लिए कितने व्यग्र हैं, किंतु जीवित संबंधियों के सहयोग के अभाव में वे ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। वे मनुष्यों की यथाशक्ति मदद करते हैं और जीवित प्रियजनों के संसर्ग में आकर प्रसन्न होते हैं। वर्तमान भौतिकवाद से उत्पन्न हुई अशांति को मिटाने के लिए परलोक विद्या बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके द्वारा जीवन और मरण के बीच की भयानक खाई को पाटा जा सकता है। मृतात्माओं के निकटत्व पर विश्वास करने वाले भारतवासियों का ये परम कर्तव्य है कि इस विद्या को अपने अध्यवसाय से इतनी उन्नत बनाए कि ये संसार को आध्यात्मिकता का एक नवीन संदेश दे सके। संध्योपासना की विधि। लेखक पंडित भोजराज शुक्ल, एतमादपुर, आगरा। शारीरिक, सामाजिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए, धर्मात्मा बनाने के लिए हमको संसार में जिन साधनों की आवश्यकता है, उनमें सबसे पहला कर्तव्य हमारे लिए संध्या है। बिना संध्या के अर्थात परमात्मा का आश्रय लिए बिना जो दशा हमारी आजकल हो रही है वो छिपी नहीं है। एक दुख से छुटकारा नहीं पाते कि दूसरा सिर पर आ विराजता है। धनवान के संतान नहीं, संतति वाले के धन का अभाव। जिसके धन संतान दोनों है वो निरोग नहीं, जो स्वस्थ है उसके धन नहीं। जिसको धन और संपत्ति तथा निरोगता भी प्राप्त है उसको मुकदमेबाजी से अवकाश नहीं मिलता, रात दिन चिंतित रहता है। सचमुच दुनिया कांय कांय भाय भाय में फंसी हुई है। किसी महात्मा के पास भेड़ पली हुई थी। एक दिन भेड़ को प्यास लगी। उसने महात्मा से कहा कि मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, कहाँ पानी पीऊं? महात्मा ने कहा, पहाड़ी पर झरना बह रहा है, वहां जाकर पानी पिया। भेड़ पानी पीने गई। पहाड़ों पर झरनों के बहने से पानी का शब्द चुलचुल हो रहा था। भेड़ चुलचुल शब्द से डरकर बिना पानी पिए महात्मा के पास लौट आई। महात्मा ने भेड़ से पूछा कि पानी पी आई? भेड़ ने उत्तर दिया कि वहां कोई चुलचुल बोल रहा था, उसके भय से मैं पानी ना पी सकी। महात्मा बोले, कमबख्त, तुझे पानी पीना हो तो पिया, ये चुलचुल कभी बंद होगी। बस दुनिया की चुलचुल कभी बंद थोड़े ही होने को है। मनुष्य को सब कामों के लिए फुर्सत है, परंतु संध्या भजन के लिए अवकाश नहीं मिलता। कारण ये कि लोगों को श्रद्धा विश्वास नहीं है। परंतु याद रखिए कि जो मनुष्य धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश कर देता है, धर्म उसका विनाश अवश्य ही कर देता है। अतएव
मनुष्य को धर्मात्मा बनना अनिवार्य है। इसके लिए प्रथम सीढ़ी संध्योपासना है। बिना परमेश्वर की उपासना के शांति सुख नहीं मिल सकता। संध्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, समझिए और कीजिए। अर्थ: संध्यायति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। भली भांति ध्यान करते हैं व ध्यान किया जाए परमेश्वर का जिसमें, वो संध्या। रात दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब मनुष्यों को परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रातः काल की संध्या से रात्रि भर के और सायं काल की संध्या से दिन भर के मलों अर्थात दुर्भावनाओं तथा पापों का नाश हो जाता है। दिन रात की संधि में गृहस्थी का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि भूल से कोई कार्य किया जाएगा तो उससे अनर्थ होगा, जिसे आयुर्वेद कहता है, यथा संध्या समय भोजन करने से रोगोत्पत्ति, मैथुन करने से कुरूप तथा राक्षसी प्रवृत्ति की संतान का जन्म लेना, निद्रा से सुस्ती तथा आलस्य, पठन पाठन से बुद्धि नाश इत्यादि। ये समय तो केवल परमात्मा के भजन उपासना ही के लिए नियत किया गया है। इसी नियम को पालते हुए इस्लाम भाई मस्जिदों में, ईसाई गिरजाघरों में, आर्य समाजी आर्य मंदिरों में, सनातन धर्मी देवालयों में जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि संध्या समय मनुष्य की चित्त वृत्ति सतोगुणी हो जाती है। सांसारिक कार्यों से चित्त को आराम हो जाता है। एकांत स्थान, जलाशय व बागों में जाने को चित्त चलायमान होता है। स्थान: संध्या के लिए स्थान निर्जन जलाशय, सरिता सरोवर का तट होना चाहिए। यदि ये स्थान प्राप्त न हो तो अपने मकान ही में कोई स्वच्छ कमरा या कोठरी नियत कर लेनी चाहिए। आसन: शुद्ध पवित्र समतल भूमि में कुशासन, मृग चर्म या वस्त्र बिछाना चाहिए, जिससे कि प्राणायाम करते समय जो शारीरिक विद्युत शक्ति वेग से भ्रमण करने लगती है, उससे पृथ्वी की विद्युत शक्ति मिलने को दौड़ती है। इससे शरीरांत हो जाने का भय रहता है। पृथ्वी की विद्युत शक्ति शरीर की विद्युत शक्ति से मिलने नहीं पाती। आसन एक दूसरे को पृथक रखता है। कुशासन में गुण ये भी है कि उस पर बैठने वाले को अर्श अर्थात बवासीर नहीं होने पाती। संध्या के समय मुख: संध्या करते समय प्रातः काल पूर्व दिशा में, सायं काल पश्चिम दिशा में अपना मुंह रखना चाहिए, क्योंकि दोनों समय यानी सूर्योदय व सूर्यास्त में सूर्य की किरणें रक्तवर्ण होती हैं, जो कि फेफड़ों के अनेक रोगों को दूर करती हैं। संध्या में विघ्न: मैं 3 विघ्न अखंड ज्योति अप्रैल मास के शीर्षक लेख जप योग में दिखला चुका हूँ। उनके पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। बस सबसे बड़ा विघ्न मन की चंचलता है। आप विश्वास रखिए, धीरे धीरे अभ्यास करने से मन वशीभूत हो ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज का वचन है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, इसको दबाना कठिन है, किंतु वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा ये वश में किया जा सकता है। साधन की संपत्ति को भी श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, हस्तम हस्तेन संपीडय दंतैर्दंतान विचूर्ण्य च अंगान्यंगैः समाक्रम्य जये दादौ स्वकम मनः। हाथ को हाथ से मींजकर, दांतों को दांतों से विचूर्ण कर तथा अंगों से अंगों को दबाकर सबसे पहले साधक अपने मन को जीते। घबराने की कोई बात नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जो करना चाहोगे वही हो जाएगा, जो बनना चाहोगे वही बन जाओगे। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर दोनों काल ठीक समय पर संध्या अवश्य करो। भगवान तुमको आत्मिक बल अवश्य देंगे, जिससे तुमको सुख शांति प्राप्त होगी। कलयुग समाप्त हो रहा है। श्री पंडित राधेश्याम जी, मथुरा। मनुस्मृति अध्याय 1,
श्लोक 67 से 70 में चारों युगों की आयु इस माफिक लिखी है। सतयुग 4800, त्रेता 3600, द्वापर 2400 और कलयुग 1200 वर्षों का है। पंडित मेघा जी ने सोचा होगा कि कलयुग तो मुझ तक ही कई हजार वर्षों का व्यतीत हो चुका है, फिर ये 1200 वर्षों का ही नहीं हो सकता। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत स्कंध 12 अध्याय 2 के इस श्लोक को देखा होगा। दिव्यावदानां सहस्राम ते चतुर्थेतु पुनः कृतम भविष्यन्ति यदा नृणाम येन आत्म प्रकाशकम। 34। इसका अर्थ ये है 4000 दिव्य वर्षों का तो पुनः सतयुग आ जाएगा जो मनुष्यों के मन और आत्मा में प्रकाश करेगा। इस श्लोक में दिव्य शब्द आता है। मेधा तिथि ने इसका अर्थ देवता कर डाला और अभी तक प्रायः पंडित लोग ऐसा ही अर्थ कर रहे हैं। क्योंकि एक मनुष्य वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है, ये विचार करके मेघा तिथि ने भ्रम से 1200 वर्षों का कलयुग जानकर और ये देव वर्ष समझकर 360 से गुणा कर 4,32,000 दिन बना दिए। अतः कलयुग की अवधि इतनी लिख दी जो सर्वथा मिथ्या है। दिव्य शब्द का अर्थ देवता किसी भी तरह से नहीं हो सकता। देखिए प्रमाण स्वरूप ऋग्वेद 1/164/46 ये शब्द मित्र निरुक्त देवत कंड 7/18 में भी आता है। वहां दिव्य शब्द की व्युत्पत्ति ये की है। दिव्यो दिविजो अर्थात जो दिव्य में प्रकट होता है उसे दिव्य कहते हैं। द्युको और नघंटुक कंड में दिन के 12 नाम लिखे हैं, उनमें द्यु शब्द भी दिन का वाचक है। अब दिव्य का अर्थ ये हुआ कि दिन में प्रकट होता है और ये प्रत्यक्ष है कि दिन में सूर्य ही प्रकट होता है, अतः दिव्य सूर्य का नाम है। दूसरा, सूर्य की उत्तर दक्षिण गति को ही दिव्य वर्ष कहते हैं, जिसकी गति 360 संख्या की है, अर्थात उत्तरायण के 6 मास और दक्षिणायन के 6 मास के 360 दिन गत मनुष्यों के हुए। इसी को दिव्य वर्ष कहते हैं। अतः दिव्य देवताओं का वर्ष नहीं है, इसलिए जो आगे 360 से 1200 को गुणा कर आए हैं वो गुणा न किया तो कलयुग की ठीक आयु 1200 वर्षों की ही रही। कल्लुक भट्ट ने अपनी मनुस्मृति में 1/71 की टीका करते हुए मघा तिथि का तो पूरा खंडन किया है। एतस्य श्लोकस्यादो पदे तन्मनुषं चतुर्युगम परिगणितम एतद्देवानां युगमुच्यते। अर्थात ये चारों युग मनुष्यों के हैं, इनके बराबर देवताओं का युग होता है। इसलिए सतयुग 4800 वर्षों के और कलयुग 1200 वर्षों का ही हुआ। भागवत के श्लोक में जो 4000 वर्ष सतयुग के लिखे हैं उसमें संध्या और संध्यांश के 800 वर्ष मिलाने से सतयुग की पूरी आयु हुई। इसलिए कलयुग की भी पूरी आयु 1200 वर्षों की हुई। कल की पुराण 3/5/12 में भी कलयुग की आयु 1200 वर्षों की है, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि 1200 वर्षों के बराबर 4 युग होते हैं, जिनकी की क्रम संख्या इस प्रकार है 4, 3, 2, 1, अथवा सतयुग 4800, त्रेता 3600, द्वापर 2400 और कलयुग 1200 वर्षों का है। अतः अब कलयुग शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। जब चंद्रमा और सूर्य पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति एक राशि में सम होकर आएंगे तब सतयुग होता है। भावार्थ ये है कि जब चंद्रमा और सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में एक राशि में सम आएंगे तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग आएगा। भागवत 12/2/24। ये पूर्ण योग संवत 2000 विक्रम श्रावण अमावस्या तदनुसार 1 अगस्त सन 1943 ईस्वी को आने वाला है। उस समय कलयुग समाप्त होगा और पूर्ण 4 पाद धर्म वाला सतयुग
प्रवेश करेगा। अपनी अपनी राह, रचयिता श्री सर्वानंद वर्मा। करुणा के चिर महा उदधि से अंतस को नहलाने वाले, अपने रोदन के गानों से जग का मन बहलाने वाले, भूल न जाना संवेदन के मिस जगती उपहास करेगी। छिपकर चोट किया करते हैं खुलकर व्रण सुहलाने वाले, गाते देख तुम्हें जग कह देगा कितना उल्लास लिए हो। हंसते देख तुम्हें कह देगा जीवन में मधुमास लिए हो। चिर अभाव की पूर्ति ढूंढते अपनी ही धुनी में डोलेंगे। पूछ उठेगा जग बोलो तो कैसी कितनी प्यास लिए हो। उसे पता क्या एक एक सुर लय में टूटी आश यहां है। उसे पता क्या एक बार हंसने में सत्यानाश यहां है। वो तो अपनी तृप्ति तुष्टि में बन बैठा अंधा मतवाला। वो तो अपनी तृप्ति तुष्टि में बन बैठा अंधा मतवाला। उसे पता क्या हृदय नहीं ये सूना सा आकाश यहां है। हम रोने वालों के दिल में धधक रही है जो चिर ज्वाला। उसे न बुझा सकेगा ये जग आशाओं की सीमा वाला। व्यथा हमारी आज कर चुकी अतिक्रमण इस जग की राहें। हमने जीवन के प्याले में करुणा का ही आसव ढाला। जगने का संदेश सुना किस दिन अनुदित सोने वाले ने। हंसने का आवाहन कब कर पाया नित रोने वाले ने। जग को रहे मुबारक, जग को रहे मुबारक सोने के दिन और चांदी की रातें। जीवन का सुख जाना कब कटुभार समझ ढोने वाले ने। एक प्रश्न है क्यों तुमने मधु यौवन का सुख त्याग दिया है। एक प्रश्न है क्यों तुमने उजड़ापुर को आबाद किया है। इसका उत्तर एक मिलेगा दुनिया भर के दीवानों से। इसका उत्तर एक मिलेगा दुनिया भर के दीवानों से। जीवन की अतृप्त तृष्णा ने जागृत ये उन्माद किया है। जीवन की अतृप्त तृष्णा ने जागृत ये उन्माद किया है। आज संभालेगी धरती ही मेरे आंसू निधि की थाती। जग तो हंसता ही जाएगा भले फटे अंबर की छाती।